सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। एक बार फटाफट कंफर्म कर दीजिएगा, फिर शुरुआत करते हैं आगे की आज की हमारी क्लास की। एक बार सभी लोग आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया है। आई होप सभी लोग बढ़िया है। आवाज आ रही है मेरी सही से, है ना? वॉइस आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और बात रही कल तक की, तो कल तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी। और आई होप कि आप लोगों ने घर पे रिवाइज भी किया होगा, है ना? आई होप आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा। यस, यस और नो बताओ, रिवाइज किया है कि ऐसे ही बस अरे भैया क्या करें, आप इतना काम दे दे रहे हो, हमसे तो गलती हो गई, रेगुलर रेगुलर क्लास बोल बोल के अब लगातार पढ़ रहे हैं तो लोड पड़ रहा है भैया, पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा तो नहीं है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? अच्छे से रिवीजन करके आए हैं? उसके बाद मैंने आपको फिर कल रात को 50 सवाल भी दिए थे, आपको याद होगा, वो भी आप लोगों ने परफॉर्म किए होंगे। और शायद मैं मान के चलता हूं, मुझे वो लोग बताएं, यस सर बताएं कि किस किस को लगा कि यार मेरी तो स्पीड पहले से भी फास्ट हो गई, वो जो ट्रिके लगाता था उससे भी ज्यादा फास्ट तो मैं अब हो गया हूं, क्योंकि अब मुझे कुछ रिकॉल नहीं करना पड़ता। अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि यार वो प्लस प्लस करना था कि माइनस प्लस करना था कि प्लस माइनस करना था, मुझे तो याद ही नहीं करना पड़ता। मैं सीधा प्रोडक्ट देखता हूँ, मुझे साइन पता लगते हैं, सीधा सम देखता हूँ, खटाक आंसर लगा देता हूँ मैं तो। मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ता अब तो। यार ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ट्रिक व्रिक सारी धरी रह गई, है ना? है ना सर? लोड पड़ रहा है तो क्या करें बताओ? मसाज मालिश कुछ पैर वैर दबा दें आपके, हैं? खैर, तो इसीलिए आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट्स की पावर क्या होती है। कल आपको देखने को मिल गया होगा कि किस तरह से आप अच्छे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में कुछ घातक बाण भी थे, हाँ कि ना? कुछ घातक बाण भी थे बीच बीच में, जो कि आपको इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर साइन मेथड फेल हो रहा है। मैंने आपको हिंट्स भी ड्रॉप की थी, और कुछ 7-8 जगह आपको ऐसा भी देखने को मिला होगा कि यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ पंगा चल रहा है, ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा। देखो आज क्लास पे आज कमेंट क्या आ रहे हैं, प्लीज डेली क्लास मत लीजिए। लो भाई देखो, एक दिन में आप लोगों का वर्डिक्ट बदल गया मेरे लिए। आज आ रहे हैं प्लीज डेली क्लास मत लीजिए। धीरे धीरे यही होता है, हमारे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाद में यही बोलते हैं, जो पढ़ते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई और मत पढ़ाओ सर, थोड़ा कम पढ़ाओ सर, थोड़ा कम पढ़ाओ, थोड़ा कम पढ़ाओ। एक्चुअल में थोड़ा कम पढ़ाओ ये होने लग जाता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया होता वो यूट्यूब पर जाके इधर उधर कुछ भी बोलते रहे, अरे क्लास ही नहीं हुई, अरे हमको कंटेंट ही नहीं मिला। और जो एक्चुअल में कोर्स लेते हैं उनके कमेंट्स ये होते हैं, प्लीज सर रोज मत पढ़ाओ, प्लीज गैप दे दो, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। खैर, आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? नेहा जी वो मेरे को डिसाइड करना है ना, मेरे को कैसे कराना है, क्या कराना है ना? चलिए भाई, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल का हमारे को याद होगी सारी चीजें। अब कुछ कुछ सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अब कुछ कुछ चीजें थोड़ा अच्छे लेवल पे हम लेकर जा रहे हैं कि किस तरह से पुरानी बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई? अब मैं आपके लिए कुछ कुछ चीजें सिचुएशन सेट कर रहा हूं, ठीक है? चलो आप मुझे ये बताइए, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 इज डबल ऑफ अदर रूट, मतलब एक जो मूल है दूसरे मूल से डबल है, देन क्या कंडीशन आपके हिसाब से होनी चाहिए? ऐसी कौन सी कंडीशन है, इसके बारे में कुछ बताओ, करके सोच के समझ के। कल की आपने पढ़ाई जो की है ना, उसके नॉलेज के हिसाब से कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो तुम, इसके बारे में सोच के बताइए। क्या हो सकता है? कल के आपका जो नॉलेज है उसके हिसाब से सोच के बताओ। वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट, तो बताओ क्या कर सकते हो? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, तो आपको सम और प्रोडक्ट एक मैं करके दिखाता हूं, फिर आप समझेंगे, ठीक है? एक मैं कर रहा हूं, ये वाला मैं करता हूं, फिर आपको और ट्रेन करेंगे। इधर देखिएगा, कोई बात है, डिस्क्रिमिनेंट कॉस्ट देखिए, देखिए जब एक रूट दूसरे रूट का डबल होगा, सुनिए 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 सुनिए, एक रूट दूसरे का डबल होने का मतलब है एक रूट को अल्फा और दूसरे को 2 अल्फा मान सकता हूं मैं।
इधर देखिए प्लीज, देख लिया मैंने आप लोग क्या कर रहे हैं। एक रूट को अल्फा, दूसरे को 2 अल्फा मान सकता हूं, हाँ कि ना बताओ, क्योंकि एक रूट दूसरे का डबल है, तो अल्फा और 2 अल्फा मेरे दो रूट में मान सकता हूं। अब अगर कोई मुझे बोलता है सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ रूट कितना आ गया सर, 3 अल्फा आ गया, यस और नो। सम ऑफ रूट कितना आ गया, 3 अल्फा आ गया। 3 अल्फा की वैल्यू में माइनस बी बाई ए बोल सकता हूं कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखोगे तो कितना आ गया साहब, 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फा स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट। अगर अल्फा की वैल्यू में उठा के यहां से यहां रख दूं, यहां से अल्फा कितना आया, अल्फा बराबर माइनस बी बाई 3 आया क्या, अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई 3 आई, यहां पर पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए से ये वाला ए काट दो तो आपको पता लगेगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू 9/2 AC आ चुकी है। समझ आती है बात तो जल्दी से बताएंगे। अनेबल टू इंटरप्ट, ये क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा मामला। हाँ, क्या सभी को समझ आती है बात ये वाली, हमने क्या किया है। हाँ जी, समझ आ रही है बात। सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, खूब आते हैं रविंद्र, आप शांति से बैठ के पढ़ाई करें। क्या क्या आता है चुपचाप बैठिए, अब बहुत बात करने लग गए आजकल है ना रविंद्र साहब। शांति से बैठा करिए, मैं कई देर से देख रहा हूँ आपको, चुपचाप बैठे पढ़ाई करें। मेरी बात समझ में आ रही। हमने क्या बोला, एक रूट अल्फा, एक तो ही क्लास में आ गया ना, ये आता है क्या वो आता है, मैं नहीं आता होगा तो क्यों पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये चाचा चौधरी बनने की बजाय चुपचाप साबू बन के सुना करो, जो काम दिया सुनना करो, पढ़ा करो, है ना। चक 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 नहीं करना। कोई नया नहीं है, बिल्कुल पुरानी सी बात है, कोई महान बात नहीं है, है ना। अल्फा और 2 अल्फा माना, सम ऑफ रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा और रिलेशन बना दिया। अब एक काम करिए, आप रिलेशन बनाइएगा, जो मैं बोलता हूं वो, वन रूट इज n टाइम्स अदर रूट। कंडीशन बनाइए, शाबाश, एबीसी कंडीशन बनाइए, इसको भूल जाइए इधर वाले को। वन रूट इज n टाइम्स अदर रूट, कंडीशन बनाइए जल्दी से, शाबाश। इधर देखना भी मत वरना फिर समझ नहीं आएगी चीजें, इधर देख के कॉपी मत करना, इसको भूल जाओ इधर वाले को, ठीक है। इस वाले को बिल्कुल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने हिसाब से एक रूट को अल्फा मानो, एक को n अल्फा मानो, एक बार सम की कंडीशन लगाओ, एक बार प्रोडक्ट की कंडीशन लगाओ, और उससे जनरेट करो एबीसी का रिलेशन, शाबाश। इधर उधर मत देखना कहीं भी कि इसको देखूंगा कॉपी करूंगा, नहीं फिर समझ नहीं आएगा फिर आपको, शाबाश। आई होप आप सबका बन गया होगा, बहुत ही आसान सी कहानी थी। अब देखिएगा यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ, देखिए कैसे करना था, बहुत ही आसान सी कहानी। डन हो गया, वेरी गुड, शाबाश, काफी लोगों का हो ही गया होगा, बहुत ही आसान सी बात है, ऐसी कोई खास बात कर ही नहीं रहे हम, ठीक है। देखें इधर देखें, एक, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड, शाबाश, गुड एफर्ट। एक रूट अल्फा माना, ऊपर देखेंगे, दूसरे रूट को एन अल्फा मान लिया, क्योंकि उसका एन टाइम्स है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या सम ऑफ रूट लिखना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, जी सर होता है। क्या अल्फा की वैल्यू में माइनस बी बाई ए, और यहां से 1 + n कॉमन आ जाएगा, मैं इतना लिख दूं बस, छोड़ सकता हूं, जी सर। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एन अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होता है, सी बाई ए। एन अल्फा की वैल्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, सी बाई ए से ए काट लो, तो सीधी सी बात है, आपके पास जो रिलेशन आ रहा है, बी स्क्वायर बराबर सी, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, और ये हो जाएगा AC। ये हमारा क्या आ गया, आज क्या हो रहा है भाई, ये ऐसा कैसे आ रहा है यार, पता नहीं क्या अपडेट आ गई है।
मेरी बात समझ में आ गई? ये आपका सिंपल सा रिश्ता आ गया। अगर 2 टाइम्स था तो 2 + 1 का होल स्क्वायर 9/2 आया था। याद नहीं करना है, जस्ट समझाने के लिए आपको चीजें बताई हैं कि किस तरह से सम और प्रोडक्ट आपके साथ क्या क्या खेल सकते हैं। एग्जामिनर छोटा बच्चा है, वो 2 टाइम देगा, 3 टाइम देगा, यहाँ कोई वैल्यू दे देगा। मैंने आपको जनरलाइज्ड चीजें करवा दी हैं कि ax² + bx + c में कैसे कैसे खेल सकते हो। अब कल को वैल्यू आएगी तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं रह जाएगा। आप पहले से ही इतने समर्थ हैं कि आपको मालूम होगा कि चीजें कैसे ऑपरेट करनी है। आपने ए बी सी एन के साथ कर दिया, अब इसको याद मत कर लेना कि अरे सर इसका रट्टा मार लेता हूँ, वैल्यू पुट कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये मूर्खों का काम होता है, हम नहीं करते ये सब काम, ठीक है ना। एग्जाम में आ जाता है, फिर अगले साल लोग रट्टा मार के थ्योरी में डाल लेते हैं और बोलते हैं याद कर लो। नहीं, याद क्यों करना है, ये निकालना आना चाहिए हर चीज अपने को, ठीक है भाई। चलिए एक और मैं देता हूँ, अब आपको इस तरह का आप करना है ना, कर रहे हैं अब तो करोगे। 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, ठीक है। अब आप कंडीशन बनाइए। अरे यही एप्लीकेशन है प्रभु, क्वेश्चन आएगा आंसर बनाना होगा। पढ़ा करो, इतना ज्ञान मत लो। एप्लीकेशन क्या है, यही वैल्यू सवाल आ जाएगा है। 1 रूट ऑफ इक्वेशन 7x² + 3x + p = 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करोगे? ये क्वेश्चन आ गया, बताओ समझ गए। 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट ऑफ इक्वेशन जो है 7x² + px + 9 = 0, p की वैल्यू बताओ। कैसे करोगे? जब करना आएगा, ऑपरेट करना आएगा, तब करोगे, ठीक है। शांति से पढ़े, मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसमें डाउट ना करा करें बार बार, नहीं तो क्लास के बाहर बैठा करें, नोट्स बाद में ले लिया करें, है ना, रिकॉर्डेड। पढ़े, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ, समझा कर जी। इतने सवाल मत करो, क्यों कर रहे हो, कैसे करा रहे हो, भरोसा रखो। आंसर बनाए सभी लोग, क्या आ रहा है देखें जरा। चलिए, आप में से काफी लोगों ने डन कर दिया है। अब देखिए मैं करवा रहा हूं, मैच कराइएगा क्या आपने भी इसी तरह का मामला बनाया है, ठीक है। देखिए एक रूट हम क्या मान लेते हैं कि एक रूट रहा होगा अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दूसरे रूट को पहले रूट का स्क्वायर पता है, इजी बात है। सम ऑफ रूट को मैं -b/a लिख सकता हूं और उसको मैं अल्फा + अल्फा स्क्वायर लिख के छोड़ सकता हूं, इससे आगे तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। यहां पर जान कहां बन रही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट में। क्यों साहब? प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो अल्फा क्यूब आ जाएगा, ये बराबर c/a आ गया। तो अल्फा की वैल्यू c/a की पावर 1/3 आ जाएगी। भाई अल्फा का क्यूब अगर c/a है तो अल्फा बराबर c/a की पावर 1/3 आ जाएगी। इसको आप सब यहां पुट कर लीजिए, -b/a बराबर c/a की पावर 1/3 प्लस c/a की पावर 2/3 आ जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो चुकी है। बस यही छोड़ दीजिए, ऐसी छोटी छोटी कंडीशंस आपको बनानी आनी चाहिए, सम प्रोडक्ट के ऊपर आपको खेलना आना चाहिए। आई होप ये बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। चल सकते हैं आगे, समझ में आ गई बात। बस इतना आपको ये सब करना आना चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपको दे दे आप इस तरह की चीजें कर पाए। 1 रूट इज डबल है तो देखो 2b² बराबर 9ac आ गया है ना, ये हमने किया था डबल में, देखो 2b² बराबर 9ac आ गया है ना। ये बेसिक, ये याद नहीं करना, डू नॉट मेमोराइज, ये सिर्फ क्वेश्चन है। अब कोई कुछ भी दे दे उठा के इसमें, ठीक है।
स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर की कंडीशन आ गई हमारे पास, आई ना भी कंडीशन, वो आ गई। चाहे तो n टाइम्स दे दिया तब भी कंडीशन आ गई। तो इस तरह से अलग अलग क्या आती रहती है हमारे पास, कंडीशंस बन बन के आती रहती है। आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ भी हमारे सामने आ गया हम सफिशिएंट होने चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। मैं और चीज दूं, चलो। हाँ, मतलब ये बनाना आना चाहिए ना, एग्जैक्टली ये नहीं, मैं आपको सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, इनके साथ में बीच में खेलना आना चाहिए कि इसको कैसे यूज करूं, इसको कैसे यूज करूं, बस यूज केस इनका आना चाहिए। सम प्रोडक्ट से आप बहुत फेमिलियर हो जाने चाहिए, इसीलिए ये चीजें मैंने आपको करवाई है, ठीक है भाई। ये बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपकी फेमिलियरिटी इस चैप्टर से क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम लोग अगर देखें साहब, अब अगर हम लोग चीजें मिलाना शुरू करते हैं कि कल तक जो हमने चीजें पढ़ी है उसमें से कुछ कुछ हमारे को लगता है कि और चीजें हमारे को धीरे धीरे सीखनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन बनाने के लिए हम और चीजें देखते हैं, ठीक है। चलो दो तीन में आपसे, अब मैं आपको कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पे आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पर आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, बट हमने टॉपिक बना के, नोट्स बना के इस तरह से अवेलेबल नहीं करवाया है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पर बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, मुझे अगर कंडीशन दे दे, मान लीजिए इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, क्या है, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव देन साइंस ऑफ एबीसी बताओ मेरे को, आप साइंस ऑफ ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं। तो मेरे क्या, ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कंडीशन के वाइज, ठीक है। कि इफ बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव देन दिस बेसिक इनइक्वालिटी बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है, कहने का मतलब, अब देखिए अभी तक तो अपन ने क्या समझा था, कल तक हम देख रहे थे प्लस प्लस होगा, 9 होगा, 2 होगा, ऐसे कर करके सोच रहे थे। आज हमारे पास चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल, आज मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूं क्या होगा, है ना। कल तक तो हमारे पास नंबर्स हुआ करते थे, आज मेरे पास क्या है कि साहब अल्फा प्लस बीटा जो होगा, इधर देखिए प्लीज, इधर देखिए, अभी लिखिए मत। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारे को ये कंडीशंस यूज करनी होंगी, मेरी बात समझ आ रही है। हमको ये कंडीशन, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, समझ आ रही है मेरी बात। ये सब ऑपरेट करना आना चाहिए, कल वाली बातें हो गई पुरानी। आज हमको, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमको पता है कि यार दोनों रूट पॉजिटिव है तो सम इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, माइनस बी बाई ए इज पॉजिटिव, सी बाई ए पॉजिटिव। अब तुमको सबसे खूबसूरत बातों में से एक बात इस चैप्टर की, अब उन दोनों का संगम होने वाला है। जो दोनों बातें तुमने अलग अलग पढ़ी थी, आज तुमको पता लग रहा है नंबर सिस्टम में सी बाई ए अगर पॉजिटिव है, अगर सी बाई ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए कॉमा सी आर ऑफ सेम साइन। सी और ए का साइन सेम होगा तभी तो उनका डिवीजन ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो है तो बी बाई ए साहब लेस देन जीरो हो जाएगा। इनइक्वालिटी तो तुमने पढ़ी नहीं है लीनियर, तुम इतने मेधावी छात्र छात्रा हो, तुमको क्या जरूरत दुनिया की, इनइक्वालिटी पढ़ाते हैं तो तुमको तो हल्ला आता है। अब करो तुम इनइक्वालिटी, में क्या करूं बताओ। खैर कोई बात नहीं है, अगर किसी चीज का नेगेटिव किसी जीरो से बड़ा है तो उसका पॉजिटिव जीरो से कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर माइनस ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियसली इसके अंदर की चीज लेस देन जीरो है, वो साइन उल्ट हो जाएगा, वो तो आपको बेसिक चीज पता है। अगर बी वाई ए लेस देन जीरो है, मतलब ए बी आर ऑफ अपोजिट साइन। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, कल तक आप लोगों ने यही तो पढ़ा था। तब ना ना ना, ये सब नहीं करना, देखो अभी तो आगे और उड़ेंगे चैप्टर, जब जब बदमाशियां करोगे, ठीक है भाई। अभी तो और चैप्टर उड़ा करेंगे जब बदमाशी करोगे, आपको लगा था अरे पढ़ा देगा ये, ना ना ना, बदमाशियों के सिलसिले बढ़ेंगे तब तब चैप्टर उड़ेंगे। दो तीन वार्निंग देने के बाद उड़ाया मैंने, ऐसे नहीं उड़ाया पहली बार में, है ना। चलिए, नहीं आता तो मैं क्या करूं नहीं आता तो मैं क्या करूं, अपने साथियों के मुंह बंद करके बैठा करो। अब बस बातचीत नहीं इधर उधर का, है ना। यहाँ पर बात समझ में आ गई है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कल तक हमने क्या देखा था ना, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन को देख के आइडिया लगा रहे थे। आपको रूपाली मैं ये पढ़ा लूं या इसको भी स्किप करना है, चलो फिर स्किप करना है, इसको भी स्किप करना है क्या बालाराम जी, नहीं पढ़ने दोगे इसको भी, आप बता दो, नहीं तो फिर मैं इसको भी स्किप करते हैं, क्या इशू है। अब देखो भी आप लोग फिर परेशान करना शुरू हो गए, बालाराम रूपाली सब लोग परेशान करना शुरू हो रहे हैं मेरे को, इसको भी करना है।
आगे चले फिर, अगर ये समझ में आ गया तो फिर पढ़ लें दो यार, है ना। बीच बीच में ये अपने दोस्त समझ के मेरे से पंचायती गप्पे मत मारा करो, पढ़ लिया करो। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, जब भी स्किप करने का मन हो कि चैप्टर नहीं पढ़ने वाला तो बहुत सारी बातें करने लग जाना, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जब भी मैं तुमको ये निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे तुम्हारा मन हो यार चैप्टर स्किप करो, अच्छा नहीं लग रहा, मूड नहीं है पढ़ने का, बहुत सारी बातें चैट मैसेज करने लगा, मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला भाई, दोनों रूट पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव, सी बाई ए पॉजिटिव। अगर दोनों चीजों का डिवीजन पॉजिटिव है तो दोनों चीजें भी अलग अलग सेम साइन की होंगी, और माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब बी बाई ए लेस देन जीरो। इनइक्वालिटी इतनी बेसिक सबको आती है कि भाई -2 अगर जीरो से छोटा है तो 2 जीरो से बड़ा हो जाएगा, दोनों साइड साइन उल्टा होएगा तो बीच का साइन बदल जाता है, इतनी बेसिक चीज है, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो तो बी बाई ए लेस देन जीरो, साइन जैसे बदले दोनों साइड, बीच का साइन चेंज हो गया। और अगर कोई चीज का डिवीजन लेस देन जीरो आ रहा है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहां पर पूरी कंडीशन क्या बनी, ए सी का साइन सेम होगा, बी का इन से अपोजिट होगा। यहां तक समझ आता है, यस से लिख दीजिए। बी का साइन यहां से इनसे अपोजिट हो जाएगा, इसकी मैचिंग बन के आ गई ना कल को, तो तुम बोलोगे सर ये हुआ क्या है, अगर इसकी मैचिंग मैंने बना दी कल को तो। मेरी बात समझ आ गई आपको, इसकी पूरी एक मैचिंग डी बन के आपके सामने आ सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। इसकी एक मैचिंग बन सकती है, 4 अलग इक्वेशन दे दी, ए बी सी के साइन पूछ लिया, बच्चा घायल हो गया पता लगा, ठीक है। अभी एक बनाएंगे, चलो आज एक मैचिंग बनाएंगे अपन लाइव क्लास में, एक मैचिंग बनाएंगे जो 6 नंबर की 5 नंबर की मेंस में आती है, बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोल देता, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ध्यान से देखना, अगर दोनों रूट क्या हो, नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अभी देखेंगे अपन, करेंगे सारी चीजें, मैं समझा रहा हूं, आराम समझे आप। अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो उनका सम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई रोक सकता है जिंदगी में, नहीं रोक सकता ना। दोनों रूट नेगेटिव तो सम भी नेगेटिव होगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। यानी कि माइनस बी बाई ए भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी चीज का माइनस लेस देन जीरो है तो वो खुद चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, साइन उल्टा, -2 लेस देन जीरो, 2 ग्रेटर देन जीरो। और अगर बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब ए कॉमा बी आर ऑफ सेम साइन। आराम से सीखने वाली चीजें, ये सब एग्जामिनर यूज करता है, इन कंडीशंस को कहीं भी घुमा के दे देगा। आप कुछ भी सॉल्व कर रहे होंगे मेंस में, अचानक से लिखा हुआ जाएगा इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव होते ही ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ऐसे में लिखूं इसको, ये इसीलिए आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। भाई -2 -5 दो रूट है तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होता है, यानी सी बाई ए पॉजिटिव होगा। जब सी और ए पॉजिटिव है तो ए सी क्या हो जाएंगे, सेम साइन का हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ए और सी का भी साइन सेम है, ए और बी का भी साइन सेम है, ए बी सी आर ऑफ सेम साइन। समझ आ रही है बात, यही तो आपका साइन मेथड था, वो यही तो रट्टा मरवा दिया आपको। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तीनों का साइन सेम याद करो ना, अरे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जब तीनों का साइन सेम होगा तभी तो रूट -2 और -3 आएंगे, तभी तो बोथ रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ए का भी पॉजिटिव, बी का पॉजिटिव, सी का पॉजिटिव, आपको आता है, आप इसी को माइनस माइनस लिखते थे कल तक, मगर आज आपको इसकी इक्वेशन, इसके वेरिएबल्स, ये सब समझ में आने लग गए हैं, क्योंकि आज आप समझ के पढ़ रहे हैं, रट्टा मार के नहीं पढ़ रहे हैं। रट्टा मार के पढ़ने वालों को बताते हैं माइनस माइनस आ गया, आपको ये पता होता है कि कंडीशन आ गई तो आपको अल्फा प्लस बीटा को भी कैसे हैंडल करना है, लेस देन जीरो अल्फा बीटा कैसे हैंडल करने हैं, आपको ये भी आज समझ में आ चुका है। चीज वही है मगर दिखना अलग तरह से है, और मेंस एग्जामिनेशन में ये काम आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। भैया तीनों पॉजिटिव, तीनों क्यों पॉजिटिव होगा, तीनों नेगेटिव ले लो तब भी हो जाएगा, सेम साइन बोला मैंने, ले इसके भी रूट वही आएंगे सेम, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, होशियारी नहीं करना अपने को, ठीक है। स्टक हुआ है शायद, 1 सेकंड रुकना, हाँ अब सही हो गया। बच्चे बोल रहे हैं भाई तीनों पॉजिटिव होगा, कुमकुम जी कह रही हैं भाई तीनों पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव नहीं होगा, तीनों सेम साइन की गारंटी है। अगर दो चीजों को डिवाइड करने पे चीजें पॉजिटिव आ रही है तो जरूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव हो,
7/2 भी ग्रेटर देन 0, -7/-2 भी ग्रेटर देन 0 है। सो इट इज गारंटीड कि साइन सेम है, इट इज नॉट गारंटीड कि सब पॉजिटिव है। ये देखो ना, तीनों नेगेटिव लगा दिया, खटक खटक खटक, ये बाद में रूप तो सेम दे देगा। तो इसलिए सेम साइन अलग चीज होती है, प्लस तीनों हम नहीं बोल रहे हैं, हम साइन सेम की गारंटी लेते हैं बस। ठीक है बच्चा लोग, चलें आगे। इस एग्जाम्पल में पढ़े रहने दो, काम आएगा, आगे भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, कल को मुझे किसी ने बोल दिया राह चलते कि भाई साहब, वन रूट इज पॉजिटिव, अनदर रूट इज नेगेटिव, तो कंडीशन बनाओ। मैंने कहा वेरी गुड चीज है यार, ये तो बस बात बोलता है यार। हमने बोला यार अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अब मैं कैसे डिसाइड करूं, तो इसीलिए इसमें हमने दो केस बनाए इसमें। ठीक है, इसमें जो पार्ट ए है, इसका जो पार्ट ए है वो क्या बोलेगा, सर अगर दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो बेटा मैं तेरे को है ना पंखे पे ना ऐसे टांग के साथ उल्टा टंगूंगा, ऐसे धागा बांध के, तो और मैं पूछूंगा बेटा स्टक हो गया, क्वाड्रेटिक के 3 रूट कब से होने लग गए। हाँ रुक गया, आवाज तो आ रही है ना, उससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आवाज तो पहुंच रही है ना, डिस्कस तो कर लूं तब तक। वो कह रहा है सर 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वो इतने फ्लो में आ गया ना बच्चा हार्दिक, इतने फ्लो में आ गया, वो लगातार सर अरे सर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव ये नेगेटिव, बेचारा इतने फ्लो में आ गया, सर 2 पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो बेटा क्वाड्रेटिक के 3 रूट कैसे होंगे प्रभु, नहीं हो पाएंगे ना, 3 रूट नहीं हो पाएंगे, है ना, इसीलिए तो हम नहीं बोल सकते कि 2 रूट पॉजिटिव 1 नेगेटिव। हाँ पता है, हो गया, दिख गया मेरे को। तो हार्दिक समझ गए ना भाई, समझ गए ना भाई हार्दिक भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें पार्ट ए हमने क्या बनाया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हम मान के चल रहे हैं, मैं मजाक करता हूँ ना हार्दिक, इसमें टांग तंगे सही में, ठीक है ना ऐसे, ठीक है। हाँ गोयल साहब आपसे मजाक तो कर सकते हैं, है ना। तो पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए कहता है कि जो पॉजिटिव वाला रूट है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है, पॉजिटिव वाले की जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाले से वैल्यू ज्यादा, मेरी बात समझ गए, पॉजिटिव वाले की जो वैल्यू है नेगेटिव वाले की वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड 7 वाला -3 से ज्यादा वैल्यू वाला, तो हम कह सकेंगे इसके बारे में, अदरवाइज कैसे कह पाऊंगा, क्योंकि अल्फा बीटा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव गारंटी है, सी बाई ए तो नेगेटिव मेरी गारंटी है, ए सी तो अपोजिट साइन की मेरी गारंटी है। इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, सी बाई ए नेगेटिव होगा, है ना, ए सी आर ऑफ अपोजिट साइन होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। सम ऑफ रूट में पंगा है ना, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैंने केस लिया है पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है तो दोस्तों ये भी पॉजिटिव होगा, कल भी सिखाया था। 7 अगर -3 से ज्यादा है, क्योंकि 3 वाले से 7 ज्यादा है, पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो -b बाई ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो b बाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ए बी के साइन अपोजिट आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब गौर से देखो, ए और सी कहते हैं अपोजिट, मतलब कल को ए और सी अपोजिट, ए प्लस तो ये माइनस, या फिर ये माइनस तो ये प्लस, ए और बी भी अपोजिट है, ए और बी पॉजिटिव, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, तो अगर आप गौर करेंगे तो पता लगेगा भैया जी बी सी का साइन क्या है, सेम हो जाएगा, क्योंकि सी भी एक अपोजिट है, बी भी एक अपोजिट है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है ना भाई। भाई सी कहता है मैं ए का दुश्मन, बी कहता है मैं भी ए का दुश्मन, जब दोनों ही दुश्मन है तो दोनों एक ही तरफ तो खड़े हैं, फिर इसका मतलब क्या हो गया, समझ आ गई ना बात, इसका मतलब बी एंड सी आर ऑफ सेम साइंस, तुम सोच रहे हो, आर ऑफ सेम साइंस एंड ए इज अपोजिट साइन। कितनी प्यारी बात है ना भाई, कितनी मस्त मस्त चीजें आप सीख रहे हो इस चैप्टर में। सोचा था आपने इस चैप्टर के अंदर इतनी सारी तरह तरह की नई नई चीजें सीखने वाले हो, आप सोचो क्या क्या सीखते जा रहे हो आप, है ना। अभी तो आज वो चीज सिखाऊंगा जो हर बच्चे का दुखड़ा है बैंकिंग प्रिपरेशन में, हर बच्चा प्री मेंस दोनों में नेगेटिव लेता है, एक ऐसी चीज का है, एक ऐसा फंडा है, वो सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना, वो भी आएगा आज, मजा आएगा आपको। आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं, आज एक्चुअली क्या ना, मैं लगातार मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई नो कि मैं आपको रोज परेशान नहीं करूंगा, बट मुझे परेशान करने का बात ये थी कि अगर आज का मैं गैप देता ना, तो आपके लिए कल और परसों ये जो 2 दिन का जो गैप आता ना,
इसमें हम भूल जाते पुराना क्वालिटी और मैं कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ा पाता, इसलिए आज का गैप है। और आज क्या है ना, ये चीज हो जाएगी, ये चीज अगर हो जाएगी ना तो फिर क्या होगा, मैं शीट आपको प्रॉपर दे पाऊंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस हो पाएगी। राकेश कह रहे हैं ये नई चीज है जीरो टू इन्फिनिटी में, नई नहीं है। देखो हर साल पढ़ाने का तरीका सुधरता जाता है, हर साल आप कुछ ना कुछ तरह से इवॉल्व होते हो, आपकी बुद्धि बढ़ती है तो मेरी बढ़ रही है ना। और मैं कभी नोट्स लेके नहीं पढ़ाता, आपने देखा होगा मैं कभी कागज या फिर मेरा कोई सिस्टमेटिक नोट नहीं होते, मैं रैंडमली पढ़ाता हूँ, मगर पूरी चीजें डालता रहता हूँ धीरे 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 धीरे। तो मैं इस बार वही है कि ऐसी ऐसी चीजें करा रहा हूँ, हर चीज को क्या ना पढ़ाया ये आपको पिछले साल भी है, मगर बात ये है कि हर मुझे जहां जहां लगता है ना कि पिछली साल थोड़ा सा दिक्कत में थे बच्चे इस चीज में, तो उसको मैं एक्सपेंड करके नोट्स बनवा देता हूँ हर साल फिर आगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एक लास्ट में क्वेश्चन, अरे यार तुम यार अब तुमको अभी को पैसे वापस कर दो आज से, अभी हमारी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, तुम मेरे पे शक क्यों करते हो? एक लास्ट में क्यों, एक क्यों कराऊंगा, तूने 1 रुपया दिया है क्या बता, मैं इतने सारे क्यों ना कराऊंगा आज तेरे क्वेश्चन। तुम शक बहुत करते हो तुम्हारे टीचर पे यार, एक लास्ट में क्वेश्चन क्यों एक करा देना, तू ऐसा क्यों सोचता है मेरे भाई कि मैं तुझे एक ही क्वेश्चन कराने आया हूं आज, ऐसा क्यों सोचा तूने? भरोसा कब करेगा मेरे पे बाबू, मेरे पे भरोसा तो कर मेरे भाई। मैं क्या बात करता है यार, है अभी इतना इतना कम भरोसा है तेरे को मेरे पे? हुँ? एक क्वेश्चन करा देना, क्यों कराऊंगा, खूब कराऊंगा। रुक गया, कोई बात नहीं, ये आधा मिनट रुक के फिर गैप कर ले लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, सब लोग मत लिखना स्टक स्टक, अभी से हो जाएगा। तो इसीलिए समझा करें, मेरे पे भरोसा रखें, मैं एक क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा आपको, मैं अभी खूब सारा कराने वाला हूँ। अरे क्या हो रहा है, स्टक की बीमारी इसको आज। चल जा यार। खैर भैया जन्म पर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ट्राइंग बट नहीं समझ आ रहा है सही, तो एक दिन में नहीं आएगा ना, घर जाके पढ़ो, 2 बार रिवाइज करो तब समझ में आएगा। ऐसे कैसे आएगा बताओ? आप समझते हो क्लास में पेन से लिखूंगा और आपके सब दिमाग में जाता जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। चलिए आगे बढ़े, अच्छी बात है, डर लगता है तो भाई मत लिखा करो, अच्छी बात है। चलिए पार्ट यार तुम लोग फालतू इमेज खराब करते हो आदमी की, कुछ नहीं डर लगता है आपसे, मैं क्या भूत हूँ खा जाऊंगा? बच्चे फालतू का विद्रोह जबरदस्ती की बातें करते हैं तब जाके होते हैं ना, आप लोग ऐसे करते हो फिर पता है आपसे अब कभी बात नहीं हो पाती, पता है। जो बच्चे ऐसे लिखते हैं ना ये होता है, डर होता है, वो तो फिर आपसे कोई बात में मन ही नहीं करता, ठीक है यार। इसका मतलब यही हुआ कि मैं आके क्लास में सिर्फ चिल्लाता लड़ता हूँ आपसे, इसका मतलब यही हुआ ना, आप यही कहना चाहते हो? मैं प्यार से तो बात करता ही नहीं होगा, कौन टीचर है तुमसे जो पूछ पूछ के पढ़ाता है, कल बेटा ये कर दूं, आज ये शीट दे दूं, आज ऐसा कर दूं? तुम लोगों को वो सब चीजें दिखती नहीं है, पता है। ऐसा हो गया वो हो गया, भाई तुमसे पूछ पूछ के पढ़ाता है मास्टर, तुम्हारी चैट ऑन रहता है, बातें भी कर लेता है, दुख दर्द भी तुम्हारे सुन रहा है, सर ऐसा करवा दो, सर शीट में ये करवा दो, सर वो करवा दो, पूछ पूछ के पढ़ाता हूँ, फिर भी तुम्हारे को नहीं है, तो यार अब भगवान तुमको अच्छा टीचर दे भाई, बुरा मिल गया गलती से, मैं क्या बोलूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तुमको है ही नहीं, तुम वही बचपन के मैथ के टीचर से पढ़ने जाओ। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसलिए ऐसे बच्चों से फिर बात नहीं कर पाता बाद में। खैर इस बार हमने क्या बोला, नेगेटिव वाली जो वैल्यू आ रही है ना, वो हम बोलते हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये कंडीशन आप बनाएंगे, एबीसी का साइन आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये नोट्स में ऐड भी नहीं होगा, आप करिए, शाबाश। ये कंडीशन आप बनाएंगे, बनाइए। बनाए, बस पढ़िए, अपना अपना करिए, मेरा इवेल्युएशन मेरा मूल्यांकन मत करिए, आप प्लीज पढ़िए, आंसर बताइए इसका। शशिकांत जी अब वो मेरे को इतना, अभी देखते हैं क्या करते हैं, सब लोग करो भाई, लगाओ दिमाग, ढंग से लगाना, गलती नहीं होनी चाहिए, मंजूर नहीं है गलती, 4 केस पढ़ा चुका।
क्या कर रहे हो? ए बी सेम, बी सी सेम, टी सी सेम, टी ची सेम, क्या कर रहे हो? ढंग से करो ना यार, क्या कर रहे हो? ढंग से करो। एक तो दिया तुमको यार, वो तो करो। कल पढ़ा, ये चीजें कल पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, आज खाली सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनवा रहा हूँ। ये कल पढ़ा चुका हूँ बेटा, ध्यान दो क्या कर रहे हो आप लोग। तो क्या बाजी ना करो, ए बी सेम, बी सी सेम, टी सी सेम। इधर देखेंगे सभी बच्चे, कुछ ऐसा कुछ था नहीं, ये तो मतलब कराना नहीं चाहिए भाई। अल्फा बीटा तो लेस देन जीरो आएगा पहली बात, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सी बाई ये नेगेटिव आएगा। ए सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ये तो कोई रोक ही नहीं रहा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? अरे भाई नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव से ज्यादा है, तो सब माइनस बी बाई ए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बी बाई ए क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ए बी क्या हो जाएंगे? सेम साइन के हो जाएंगे। इसमें कहाँ आफत आ गई भाई? बताओ इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम्हारे को? बस ए बी का साइन सेम हो जाएगा, सी अपोजिट हो जाएगा, इतनी सी बात है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है भाई। अब आपको कल को कुछ भी देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दूं, अगर आप कहो तो एक क्वेश्चन बना के दूं मैं आपको। चलो, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा बट बनाऊंगा, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, फर्स्ट। डेटा इज गिवन फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर इट्स रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ए एंड 3b आर ऑफ अपोजिट, 3ab लेस देन 0, c by a greater than 3, second ab by 5 greater than 0, c square a less than 0, तीसरा। अभी सब रैंडमली बन रहा है आपके लिए, पता है ना आपको। ये फिर से स्टक है क्या? लिख तो पा ही रहूंगा मैं, ये गेस लिखा हुआ तो पहुंच रहा होगा अब तक है या नहीं पहुंच रहा है? अरे क्या नाटक है इसका आज। चलो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक चल जाएगा काम, ठीक है। ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए बी ग्रेटर 4ab ग्रेटर देन 0। मोना जी यार आपका टेक्निकल इंजीनियर इंजीनियर हो गया, रिज्वाइन कर लो ना। आप बहुत बोलते हैं मोना जी, आज देख रहे तीसरी चौथी बार देख रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बातें करने लग जाती हैं कई बार।
बताओ भाई, चलो हो जाओ शुरू। बहुत ज्यादा ज्ञान है सबके अंदर, आपके अंदर बहुत ज्यादा, आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं। सब आंसर बनाइए बैठ के जो सीखा है अभी तक आपने उससे। एक नंबर पे बीसी के ऊपर क्या है? एक नंबर पे तो बीसी है ही नहीं है। अच्छा ये वाला पावर 4, बीसी की, सी की पावर 4 है, बी इंटू सी की पावर 4 लिखी हुई है। बनाए, शाबाश। फर्स्ट का बी, अरे भाई साहब इतनी जल्दी, चलो बनाओ बनाओ, आप बनाओ फिर मैं करवाऊंगा, लास्ट में करवाऊंगा मैं। साइन आपका देख रहा हूं, साइन मेथड कितना आपको लगाना आता है। बनाए। हाँ जी, हो गया क्या? बताना प्लीज जब हो जाए ना। चलिए मैं करवा रहा हूं, अब तक हो जाना चाहिए था, आसान सा ही था। देखिए इधर देखिएगा प्लीज। जब हम पहले पार्ट को सॉल्व, देखिए अब देखिएगा हो गया, हो जाना चाहिए तब तक, मतलब ज्यादा इससे टफ था नहीं जितना आपने समय लगा रखा है। देखिए मेरी आवाज आ रही है, अब तक वीडियो पहुंच रही है। पहला पार्ट क्या बोलता है, प्लीज देखिएगा, आई रिक्वेस्ट। सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। पहला पार्ट क्या बोलता है, अगर 3ab लेस देन 0, 3 की तो वैल्यू का कोई यूज होता नहीं है, 3ab हो चाहे 5ab हो, मतलब बेसिकली ए बी नेगेटिव है, यानी ए बी अपोजिट साइन क्या जाएंगे, ए बी लेस देन 0 आ गया बेसिकली। और सी बाई ये 3 से बड़ा है तो सी बाई ये पॉजिटिव तो है, 3 से बड़ा है तो सी बाई ये पॉजिटिव, देने का मतलब यही तो हुआ है ना। यानी क्या हुआ भाई, ए और सी भी सेम साइन के हो जाएंगे, ए सी आपके सेम साइन के है ना, तो ए बी अपोजिट हो गए आपके, है ना, और ए सी क्या हो गए, सेम साइन के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी क्या होता है, सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, पक्की बात है, वही तो सी बाई ए होता है।
सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, माइनस बी बाई ए होता है। ए और बी अपोजिट साइन के हैं, यानी ए और बी अपोजिट है, मतलब इन दोनों का डिवीजन नेगेटिव बनेगा। ये नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, कहीं है, नहीं है। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, पहले का आंसर ए बन जाएगा। डाउट है तो पूछ लो आप, डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाना चाहिए। बताएं दोस्तों, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी से बताएं आप लोग। क्या यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बोला, ए बी लेस देन 0 है, ठीक है, सी बाई ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए बी लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब माइनस बी बाई ए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्फा बीटा भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, हमारे को एक ही चीज मैच कर रही है, ए आंसर बन जाएगा। कितना प्यारा सवाल बन गया, आप खुद देख लीजिए। ठीक है भाई, यार क्या ही आफत हो रही है यार, स्टक स्टक बार बार, नेट भी सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, खुद परेशान हो गया हूँ तो यार इससे, यार जान ही ले लिए टेक्निकल लेने यार, पता नहीं क्या करते हैं लोग, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, जान खा गए टेक्निकल टीम तो, कोई होश नहीं इनको कैसे पढ़वाना है। पता नहीं, नहीं मेरी क्लास में बच्चे लाइव बहुत ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से वो थोड़ा सा लोड मेरी क्लास में ज्यादा भी आता होगा। ठीक है, चल सकते हैं, हो गया सही है ना, चलें आगे, आइए फिर, है ना, आ जाए। तो आपको ये चीज, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए आप लोग, क्या निकाला आप लोगों ने, जल्दी बताएं। सेकंड पार्ट का आंसर बताएं जल्दी से, शाबाश, बताओ बताओ बताओ, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, जल्दी बताओ, क्या निकाला आप लोगों ने आंसर, बताया किसी ने आंसर? तो मैं आंसर तो बताते नहीं हो, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। नहीं, सी बताया और डी बताया, अरे भाई साहब दो आंसर, चलो देखिए, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सेकंड वाले का, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोलता है जनाब, ए बी बाई 5 ग्रेटर देन 0, से मतलब नहीं, बाई 5 का क्या करूंगा, साइन तो ए बी ग्रेटर देन 0 मिल गया मेरे भाई मेरे को। देख सी स्क्वायर ए लेस देन 0, समझना 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 कितनी अच्छी चीज, सी स्क्वायर ए लेस देन 0, क्या आप जानते हैं स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मगर फिर भी ये नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो नेगेटिव आया होगा, यस और नो। तो सी स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं है साइन से, वो तो पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तब नेगेटिव है, यानी ए क्या है, नेगेटिव है। कितनी क्लियर बात पता लग रही है, ए क्या है, नेगेटिव है, और ए नेगेटिव है तो बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ आ गई? सी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, तो सी नहीं बोल सकता तो प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस बी बाई ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते कि सी की वैल्यू कैसे चल रही है, क्या चल रही है, ओनली एंड ओनली अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा, इसके बारे में नथिंग कैन बी सेड। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट का आंसर ए आया है, सेकंड का आया है नन ऑफ दीज, कोई गारंटी नहीं है, ये आंसर बी भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी पूछता तो पॉसिबिलिटी इसकी बी या डी में से एक आती, इधर बी और डी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, दैट इज व्हाई इट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है साहब, ए थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन थर्ड वाला। थर्ड कहता है ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, देख सी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हमेशा होता है, तो ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाए, तो ए हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, बेसिक साइन। 4 ए बी ग्रेटर देन 0 मतलब ए बी ग्रेटर देन 0, चूंकि ए पॉजिटिव है
तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ जाएगा। सी के बारे में अभी भी मेरे पास कोई कमेंट है ही नहीं, इसका आंसर भी नन ऑफ दी जाएगा। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव बस पता है, सी के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता है। आई होप आपको क्लियर हो रही है मेरी बात। चौथा ऑप्शन, मजेदार है ना खेल। चौथा ऑप्शन क्या बोलता है? चौथा ऑप्शन कहता है कि साहब बीसी की पावर 4 ग्रेटर देन 0। अब सी की पावर 4 है, पावर 4 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगी, है ना, इवन पावर से, इसका स्क्वायर का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। साहब बी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सी की पावर 4 तो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। ए बी लेस देन 0 है, ए बी लेस देन 0 है, मतलब ए आपका लेस देन 0 क्योंकि बी ग्रेटर देन 0 है। सी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, बाहर एक नेगेटिव रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, वो भी हमारे पास कोई भी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर टू एवरी? सी क्यों बता रहे हैं आप लोग इसका? सी तो अल्फा बीटा लेस देन 0। अल्फा बीटा कैसे पता लग रहा है आपको बेटा? ए बी है वो, अल्फा प्लस बीटा नहीं है बाबू, ठीक है, वो ए बी है। अल्फा प्लस बीटा कैसे पता लगा? सी के बारे में थोड़ी पता है आपको, अल्फा बीटा कैसे? हाँ जी, 3 का डी क्यों नहीं आएगा? अच्छा 3 का समझ में तो आ गया। डी ऑप्शन क्या है? अल्फा बीटा लेस देन 0। हाउ, कैसे निकालना अल्फा बीटा लेस देन 0? मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स तो मुझे पता ही नहीं है ना, सी का जब तक नहीं पता, सी के बारे में तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैसे पता? अभी पूछ रहा है थर्ड का इधर बी और डी तब होगा जब पॉसिबिलिटी पूछेगा, जब पॉसिबिलिटी नहीं है, जब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो मैं कैसे लगाऊंगा उसको? ठीक है, चलिए कुछ नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते, सब नन ऑफ दीज है। फर्स्ट का ए, बाकी सब नन ऑफ दीज है। 4 का माइनस ए कैसे आ रहा? माइनस ए कहां से आ रहा है? ए नेगेटिव कैसे आ रहा बोल रहे हो? बी ग्रेटर देन 0 है, ए भी नेगेटिव है, तो ए को नेगेटिव होना पड़ेगा ना, ये पॉजिटिव है ओवरऑल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है निशा, चलिए आगे बढ़ेंगे। साइन पर मैंने बहुत बात कर ली है, इतनी डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगी, बैंकिंग की दुनिया की कहीं प्रिपरेशन कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको साइन पढ़ा दिए हैं, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस हो गया बेटा, हो गया है ना, हो गया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को साइन की, इतना बहुत डिटेल पढ़ ली आपने। चलिए अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक कंडीशन जो हम पढ़ाते थे, एक दो कंडीशन और हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों को स्ट्रगल करते देखा, अब पढ़िए। अरे किसका सी का साइन पॉजिटिव है भाई, सब सही है, ठीक है। चलिए अब मुझे आप बताइए, इफ हो गया साइन वाला क्वेश्चन हो गया है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब मेरे पास क्वेश्चन वो लिखा थोड़ी था, मैचिंग मैंने ऐसे बना दिया कुछ भी। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वालों को नहीं पता लगे, व्युत्क्रम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बताइए इसमें क्या कंडीशन बनाएंगे, सोच के बताइए, समझ के बनाइए आराम से। रेसिप्रोकल आई होप आपको पता है, 7 का 1/7 रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अमन मैं बता चुका हूं सफिशिएंटली सारी चीजें, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग देखिए, चलिए करिए। वेरी गुड, AC1 रट्टा मार लिया है, इसलिए गलत भी हो गया चलिए बाकी लोग करिए। देखिए अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक रूट अल्फा है अगर, तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा, रेसिप्रोकल है। अब देखो यहां तक तो आपने कई लोगों ने रट्टा मार लिया, पुरानी क्लासेस देखेंगे, ये किया होगा वो किया होगा, बात है कि आज रेसिप्रोकल आया, कल को कुछ और भी आएगा, उसको यूज कैसे करना है वो समझो प्लीज, आई रिक्वेस्ट, जो मैं कहना चाह रहा हूं, वरना नया क्वेश्चन देखते ढेर हो जाओगे, अरे साहब ये क्या आ गया। कहने का मतलब ये आपको यूज किस ये देखना, आपके पास सम का वरदान है, डिफरेंस का वरदान है, प्रोडक्ट का वरदान है, ये तीनों हमेशा रहेंगे, मगर इनमें से यूज कब क्या करना है वो दिमाग लगाने वाली बात है। अगर रूट अल्फा और 1/अल्फा है, अगर कोई बोल रहा साहब मैं इसमें सम ऑफ रूट लगाऊंगा तो वो मेरे को मूर्ख लगेगा, क्यों? अरे यार सम ऑफ रूट का करेगा क्या, अल्फा प्लस 1/अल्फा बना के क्या कर लेगा तू जीवन में, तो क्या करूं? अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाना, अल्फा इंटू 1/अल्फा, कट के 1 बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A होता है। ये आपका सीखना मकसद है, ये कंडीशन रट्टा मारना मकसद नहीं जो आपने रट्टा कर लिया है। तो C/A आपका क्या रहा है, 1 आ रहा है, ये कंडीशन याद नहीं करनी है मुझे ये पता होना चाहिए
अल्फा 1/अल्फा था तो सम डिफरेंस यूजलेस थे, अल्फा प्लस 1/अल्फा का मैं क्या ही कर लेता, प्रोडक्ट यहाँ पर यूजफुल है क्योंकि कट के 1 बन रहा है। ये दिमाग में आना चाहिए, ये आपकी लर्निंग फेज होना चाहिए जब मैं इस तरह का सवाल करवा रहा हूँ। तो ये नहीं यार सी बाई रट्टा मार लिया, सी बराबर अल्फा कर लिया, एक को अल्फा ए सी बराबर 1 दिख रहा है, रट्टा मार रखा है गलत सलत, वो नहीं करना है हमको, ये चीजें सीखनी है आपके, ठीक है। चलिए अब एक केस वो जो मैं पहले पढ़ाता था उस पर बवाल काटे गए, सवाल है क्यों पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, और एसबीआई पीओ ने एक डीआई डाली 8 नंबर की इसी टॉपिक पे, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ छोटा सा, एक पॉइंट जो मैं देता हूँ ना, 8 नंबर डीआई डाली, टीचर्स तक बोर्ड पे नृत्य कर रहे थे बढ़िया तरह का, और हो नहीं रहा था सवाल, घूम घूम के वीडियो डिलीट करने पड़ गए थे एसबीआई पीओ के सॉल्यूशन में 2022 या 23 के, और नामी टीचर बड़े बड़े 8-8 लाख 10-10 लाख सब्सक्राइबर हिल गए थे बोर्ड पे आके, क्योंकि ये कंडीशन क्रैक ही नहीं हो रही थी किसी से, ये अपने नोट्स में तब भी थी, नोट्स में आज भी है, उस कंडीशन को मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो आपसे बनेगी नहीं अभी के लिए। कंडीशन ये है, अगर मुझे बोले इफ ऑल रूट्स, देखो राकेश को पता है वो क्वेश्चन कौन सा था, इफ ऑल रूट्स आर रैशनल, सब के सब धराशायी हो गए थे इसको देख के, एक साल तक सॉल्व नहीं हुई थी रियल लोगों से, क्योंकि कंडीशन नहीं पता थी ये वाली, लोगों को हैंडल करना ही नहीं आ रहा था क्या होगा। रैशनल आपको याद है रैशनल 7/3 - 5/2 p/q फॉर्म q नॉट इक्वल टू 0, इन्होंने रैशनल पर पूछा, और ये आपको लग रहा होगा कि सर फालतू बात पढ़ा है, क्योंकि जब मैंने 2022-21 में पढ़ाया ना, लोगों को लगा क्या फालतू पढ़ा रहा है, क्वालिटेटिव के अंदर आज बच्चे शुरू में डाउट करते हैं आता है क्या, ऐसे डाउट हुए, अरे फालतू पढ़ाता है असल तो जबरदस्ती पढ़ाता रहता है, ये सब कुछ नहीं आता। 8 नंबर की डीआई ठोक के मारी एसबीआई ने, और चारों खाने चिकते दुनिया। तो रूट्स रैशनल की कंडीशन क्या होगी समझिएगा। देखिए रूट्स रैशनल थोड़ा सा हमको बेसिक में वापस से डीप डाइव करना पड़ेगा, कल वाली बातों को याद करना पड़ेगा। हमारा क्या फॉर्म होता था, ax² + bx + c बराबर 0 होता था, हाँ जी, ax² + bx + c बराबर 0 होता था, याद आ रही है आपको बातें रिकॉल करो। फिर हमने श्रीधराचार्य जी को बातें मानी, हमने कहा फिर हम क्या करते थे, -b + अंडर रूट में b² - 4ac करते थे, डिवाइड में 2a करते थे, याद आ रही है मेरी बातें, याद आ रही है। रूट्स रैशनल में ये है कि आप रैशनल हिंदी में बेटा परिमेय संख्या है, पढ़ा चुके हैं हम आपको रैशनल परिमेय, हिंदी में परिमेय नंबर सिस्टम में पढ़ा है अपन ने ना, परिमेय संख्या हिंदी में। अब एक कंडीशन तो ये कि भाई एबीसी खुद भी रैशनल हो, ऐसा थोड़ी यहां पर इमेजिनरी नंबर लगा दूंगा, इरैशनल लगा दूंगा, तब तो कुछ आ ही नहीं सकता। पहली बात तो एबीसी को रैशनल होना पड़ेगा, एक कंडीशन तो ये हो जाएगी कि साहब एबीसी जो तुम्हारे हैं वो रैशनल हो जाए। अब आप एक बात समझो, जब आप इसके रूट निकालने जा रहे हो अल्फा बीटा, ठीक है, -b + अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2। अब आप एक चीज गौर से देखना, ये रैशनल आ रहा है, रैशनल है ये, जैसे कि 3/2 लिखा होगा, 7/5 लिखा होगा, -35 लिखा होगा, 0 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, जो भी होगा, ये भी रैशनल है। क्या आपको लगता है इसमें कुछ आप बता सकते हो कि रैशनल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये किस चीज से आपको इररेशनल बना सकता है? एक बात बताना, ये रैशनल है जी सर, ये रैशनल है जी सर, अगर इसमें से रूट के अंदर 7 आ गया, रूट 7, तो क्या ये रूट रैशनल रहेंगे कि इररेशनल हो जाएंगे, मुझे बताओ। अगर यहां से रूट 7 बाहर आ गया तो, रूट 15 बाहर आ गया तो, रूट 18 बाहर आ गया तो, रूट 21 बाहर आ गया तो क्या करोगे आप? ये उठ के इररेशनल नहीं बना देगा सबको। आपने सोचा -3 + नीचे भी 6 लगा दिया, यहाँ पे रूट 26 आ गया, अब गया गेम तुम्हारा, रूट 13 फंस गया बीच में आके, इररेशनल बना देगा। इसीलिए द कंडीशन इज b² - 4ac, जो कि d होता है ना, d शुड बी, यू आर राइट, अ परफेक्ट स्क्वायर। इस पर 8 नंबर की डीआई डाली है एसबीआई पीओ मेंस में। नहीं विश्वास, मेरे मेमोरी पेपर जाकर देख लेना, सेम डे मैंने सॉल्व कराई थी डीआई, ठीक है, सेम डे कराई थी उसी दिन, आज से 4 साल पुरानी बातें हो गई लगभग, बट यस इट वाज देयर इन एग्जामिनेशन। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तब तुम्हारा उसमें से ये भी क्या निकालेगा, रैशनल निकाल के देगा, -3 ± 7/5 हो जाएगा, 2/, तो ये बाहर भी रैशनल हो जाएंगे, ये भी रैशनल हो जाएगा, और इसमें से जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका रूट भी रैशनल निकलेगा, तब आप कह पाएंगे
ऑल रूट्स आर रैशनल। कैसी लगी कंडीशन जल्दी से बताइए। अमन साहिल साहब का कहना सर जीरो भी हो सकता है क्या डी? अमन साहिल साहब क्यों नहीं हो सकता जीरो? कल ही तो पढ़ाया था आपको, जब जीरो हो जाएगा तो रूट माइनस बी बाई टू आ जाएगा। अमन साहब ध्यान दीजिए चीजों पर, है अमन। राकेश भाई कह रहे हैं कल देखा था, थर्ड क्वेश्चन था वो, 8 नंबर का सवाल आया था भाई। ठीक है, तो ये कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं उस चीज पर जो आपको जिंदगी में हमेशा परेशान करेगी अगर आपने नहीं पढ़ी। वो ऐसी चीज है, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स टीचर सब गलत करते हैं, आप मत करिएगा, और ये आप पूरे साल गलती करेंगे, मैं आज बता रहा हूं। पूछूं क्या चीज? किस किस को ये डाउट होता है एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ जाता है, एक्स बराबर रूट 49 आ जाता है, सर समस्या होने लग जाती है, कब क्या करना है, कौन सा प्लस माइनस लेते हैं, कौन सा प्लस लेते हैं, बड़ी दिक्कत है साहब। और उसके बाद दिक्कतों का आलम और बढ़ जाता है जब x बराबर बोल देता है कि साहब x बराबर 256 का सॉरी x बराबर 256 का रूट है, y बराबर साहब 4096 की पावर 1/3 है। दिक्कतें जीवन में और बढ़ने लग जाती हैं। ये दिक्कतें इसलिए बढ़ती हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब इसकी ट्रिकें ढूंढने में लगे हुए हैं, किसी को बेसिक फंडों से मतलब नहीं है। बेसिक्स आज आप जानेंगे सब। हाँ, कुछ टीचर गलत कराते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बट ये फैक्ट है, आपने नोटिस किया? यस, भयंकर गलतियां करते हैं लोग इसमें, गलत ट्रिकें पढ़ते पढ़ाते हैं। आज ढंग से देखेंगे, शांति से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे। ये सारी चीजें 10वीं 11वीं की किताबों में है, मगर आप लोगों ने ये सब चीजें मिस कर दी है, काफी टाइम हो गया है। ठीक है, हम देखेंगे, हम समझेंगे। हो सकता है आज का लास्ट टॉपिक को समझने में क्योंकि टाइम लगेगा, मगर आप देखिएगा और आज इसको ढंग से समझ लेना, वरना पूरे साल दुख देती है चीजें। ठीक है, मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूं, मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूं, आप उन पर गौर कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हमारे बीच में ग्राफ्स की हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, मगर आज प्लीज पेशेंस से सुनिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज होती है स्क्वायर होना किसी चीज का, है ना। एक चीज क्या होती है? किसी चीज का स्क्वायर होना। मैथ्स में एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, बट आप 11th 12th में जिसने मैथ्स पढ़ी थी उसको पता होता है कि ये सब फंक्शंस हैं। मतलब फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो फंक्शन कीज होती है ना आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उसमें किसी को कुछ डाल दो तो काम बदल जाता है। तो ये स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, अब समझने के लिए आपको पता होना चाहिए दिस इज स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? फिर अटक गया क्या? नहीं, जैसे y बराबर मैंने बोला एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा ऑपरेटर मान लो कि उसके अंदर आप वैल्यू डालते जाओगे, वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती जाएगी। आप इसमें 2 डालोगे x की वैल्यू, वहां पर 4 निकल जाएगा। आप इसमें -3 डालोगे, वहां पर 9 निकल जाएगा। आप 5 डालोगे, 25 निकल जाएगा। आप -6 डालोगे, 36 आ जाएगा। -1 डालोगे, 1 आ जाएगा। 1 डालोगे, 1 आ जाएगा। 0 डालोगे, 0 आ जाएगा। 15 डालोगे, 225 आ जाएगा। ये x की वैल्यू का जैसे जैसे मैं इनपुट दे रहा हूं, करस्पॉन्डिंगली y की मुझे वैल्यूज मिलती जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है? इसी चीज को लोगों ने जब ग्राफ पर दर्शाया तो कुछ ऐसा दिखा ग्राफ। जब इस फंक्शन को ग्राफ पे दर्शाया गया, यहां पर एक्स एक्सिस होती है आपको मालूम है, यहां पर वाई एक्सिस होती है आपको मालूम है, यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है आपको मालूम है, यहां पर नेगेटिव वाई एक्सिस होती है आपको मालूम है। क्या एक बात बताइए, क्या स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? हाँ कि ना? क्या स्क्वायर फंक्शन से कभी भी नेगेटिव वैल्यू निकल सकती है? हाँ कि ना? कि एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू से वाई नेगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। किसी भी चीज का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। मतलब y की वैल्यू नेगेटिव एरिया में तो आ ही नहीं सकती, सिर्फ ऊपर ऊपर चलेगी। और ये ग्राफ जो बनता है वो इस तरह का बनता है। अब ये मत पूछना कैसे बनता है, ये तो मतलब बड़ी चीजें हो जाएंगी, बट हाँ आपको ये पता होना। अरे यार बन ही नहीं रहा भाई मेरे से। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। ठीक है, या मैं साफ साफ और यहां पर यहां बना दूंगा ना मैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, थोड़ा इज्जत से यार, नोट्स है, बात है ना कि मैं रफली तो कुछ भी बना देता,
ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को क्या इज्जत से थोड़ा बनाना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई है यार उसमें, समझ रहे हो। ठीक है, अरे पैराबोला पैराबोला ना किया करो रे, तुम इतने महान हो नहीं जितना तुमने समझ रखा खुद को, क्यों नाटक ज्ञान देते रहते हो आगे क्लास में। पढ़ लो चुपचाप। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये एक्स नेगेटिव हो गई, ये वाई हो गई, ये वाई आपकी नेगेटिव हो गई, ये आपका 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आप मत कर भाई dy dx, अभी तेरे को अभी प्लस माइनस समझ नहीं आ रहे थे, अब तो dy dx मत करो ना ज्ञान यार, कितना ज्ञान देते हो तुम लोग आके। अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम इसका डिफरेंशिएशन निकालो, अभी अभी निकालेगा, बाकी कोई नहीं, अभी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ठीक है, करो। ठीक है, चलो फटाफट लग जाओ, अभी इस पे काम पे लगो, जाओ सॉल्व करो उसको, अभी सॉल्व करेगा इसको। ठीक है, अभी अभी जो बच्चा है ये इसको सॉल्व करके आएगा, तब तक बाकी लोग पढ़ेंगे। इसको बहुत ज्यादा डी बाई डी एक्स आता है, इसको याद आ रही है डी बाई डी एक्स की। जाओ अभी सॉल्व करके आओ फटाफट, सॉल्व करेगा तू, ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं तेरे से आंसर मांग रहा हूँ, 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं इसमें, फटाफट करके आ, जा पढ़ लो यार, इतना ज्ञान क्यों करते रहते हो क्लास में आके, पढ़ने में पढ़ाई करो। ठीक है भाई, तो ये स्क्वायर फंक्शन, अभी अभी का आंसर सब लोग मांगना अभी से, ठीक है ना, उसको बहुत डी बाई डी एक्स आता है करना, पूछना सब आंसर क्या आया। तो मेरे भाई हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें, 0 पर 0 आ रही है, चीजें दिख रही हैं आपको, 0 डालोगे 0 आता है, कहीं एक्स एक्सिस पर 1 होगा तो वाई पे भी 1 आ गया। कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू जब डाल रहा हूं, इधर देखो एक्स की जब नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूं तब भी ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, देखो -3 पे 9, अगर ये -3 पे 9 आएगा तो ये +3 पे भी तो 9 ही आ रहा है, लगभग सेम चीज तो बन रही है। +3 पे भी 9, -3 पे भी 9, +2 पे भी 4, -2 पे भी 4, +1 पे भी 1, -1 पे भी 1, तो दोनों साइड सेम जैसा ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ आपका बन जाता है। ये आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, इसमें x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव साइड में डाल रहा हूं, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव साइड में डाल रहा हूं, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव आता है। दिस इज आपका स्क्वायर फंक्शन। क्लियर है, यस सर लिख दो एक बार फटाफट, कि y की आपको ग्राफ बनाना याद नहीं करना कि ग्राफ क्या है, आपको समझना है x की पॉजिटिव, x की नेगेटिव, हर वैल्यू के लिए y हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हुए जा रहा है। ठीक है, आवाज तो मेरी सुन पा रहे हो, आवाज तो सुन पा रहे हो। जूते पड़ेंगे आज इनके टीम वालों के, इनके दिमाग खराब कर रखा है, पढ़ा नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है साहब, यहां तक क्लियर हो गया साहब, जल्दी से बताइएगा एक बार कि भाई साहब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लियर है ना, हाँ, कि भाई एक्स हो पॉजिटिव का, चाहे एक्स नेगेटिव का हो, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे एक्स को पॉजिटिव में डाल रहे हो तब भी वाई पॉजिटिव आ रहा है, एक्स को नेगेटिव में डाल रहे हो तब भी वाई हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, अब समझे। इसी तरह से अब अगर हम आगे चलें तो हमको पता लगता है, अगर मान लो y बराबर एक्स क्यूब के बारे में बातें करें, y बराबर एक्स क्यूब की बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है, x 0, y कितना आता है 0, x1 y1, ये 2, ये 8, ये 3, ये 27, ये -1, ये -1, ये -2 x की वैल्यू, x की वैल्यू -2 तो ये -8, ये -3 तो ये -27। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि जो y बराबर एक्स क्यूब है वो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव भी आ रहा है, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव भी आ रहा है। क्या मेरी बात हर एक बालक को ढंग से समझ आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि y बराबर एक्स क्यूब ये नहीं बोलता कि भैया x पॉजिटिव तब भी y पॉजिटिव, x नेगेटिव तब भी y नेगेटिव, नहीं, वो कहता है
एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो वाई नेगेटिव। इसका ग्राफ अब यहीं क्यों मुड़ा, उसके रीजन अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको नहीं समझा सकता अभी के लिए कि वो यहीं क्यों मुड़ता है, ऐसा ही क्यों होता है। मगर यस, अगर आप देखेंगे 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 2, यानी कि x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो पॉजिटिव x इधर है तो y भी सारा क्या है, देखो पॉजिटिव है, और x अगर नेगेटिव हो गया इस तरफ तो y भी सारा नेगेटिव दिशा में चला गया है। बात समझ आ गई? ये आपका फर्क होता है y बराबर x क्यूब का। क्लियर टू एवरीवन? मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जब x पॉजिटिव है, यहां पर दिख रहा है x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, तो y भी पॉजिटिव है। क्यों? y इसके ऊपर ऊपर है, देखो y ऊपर 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 इन दी एयर है ना। इसी तरह से x नेगेटिव है, इधर 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 है, तो y भी सारा नीचे 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 है, y भी तुम्हारा नेगेटिव आ गया है। ये मैंने दो बेसिक डिफरेंस बताया आपको। एक तो मैंने बताया y बराबर एक्स स्क्वायर पे, एक मैंने आपको बताया y बराबर एक्स क्यूब पे। तो क्या आप इस चीज की समरी ये समझ सकते हैं? एक बात बताना, इफ, चलो y बराबर एक्स स्क्वायर का जब मामला है, इफ x ग्रेटर देन 0 दैट इज y ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा तो y भी 0 से बड़ा, x नेगेटिव तब भी y 0 से बड़ा, क्योंकि कोई भी वैल्यू डाल दूं वो स्क्वायर ही होती जाएगी, पॉजिटिव होता जाएगा। y बराबर एक्स क्यूब में क्या हुआ, इफ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव होता जा रहा है। x क्यूब में 2 का क्यूब 8 होता है, तो -2 का -8 होता है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे वैल्यू नेगेटिव भी होती जा रही है। और अगर आप थोड़ा सा गौर और फरमाएंगे, y बराबर x की इवन पावर जब जब आ रही है तो x 2 की पावर 4 भी करोगे तब भी वो यही आएगी। अब समझना, अब समझना, अब समझ, दो का स्क्वायर आप बोल रहे हो क्या है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, 2 की पावर इवन 4 होगी तो वो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर फिर पॉजिटिव, 2 की पावर 6 वो 2 की पावर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर 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 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसीलिए y बराबर जब x की इवन पावर हो तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और इसीलिए x नेगेटिव होगा तब भी अगर y की इवन पावर है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, अगर पावर में आपके इवन लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो -2 की पावर 4 भी तो क्या हो जाएगी, अरे -2, देखो ना, अब समझो, अब बेसिक और समझाता हूं आपको, और तोड़ेंगे बेसिक। बेसिक को तोड़ना अपने मतलब बाएं हाथ का खेल है। कैसे, देख रहे हो ना तुम लोग, समझ पा रहे हो ना थोड़ा थोड़ा? अभी देखो मैंने क्या बोला, इवन पावर है। अच्छा एक बात बता बाबू, एक चीज समझना, एक प्लस दूसरी चीज भी प्लस हो गई स्क्वायर में, तो उनका मल्टीप्लाई प्लस ही आता है। यस, एक नेगेटिव उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो दूसरा प्रोडक्ट भी -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणा -2। इसीलिए ये बेसिक समझ आया। ग्राफ के अलावा साइन मेथड से भी पता लग रहा है, पॉजिटिव का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर मतलब नेगेटिव गुणा नेगेटिव। अगर इवन पावर बोलूंगा यानी पावर 4 बोल दिया, पॉजिटिव 4 बार, 2 की पावर 4, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव फिर से पॉजिटिव। अरे प्लस के साइन को 4 बार कर, 400 बार कर, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव के साइन को 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार, इवन इवन करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब भी इवन टर्म्स होंगे तो नेगेटिव 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 भी इवन टर्म्स अगर होंगे, इवन पावर होगी मतलब 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव, 4 बार नेगेटिव, 2 2 का नेगेटिव, 6 बार नेगेटिव मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव, 8 बार नेगेटिव मतलब 2 2 के 4 गुच्छे, 10 बार नेगेटिव मतलब 2 2 के 5 गुच्छे, 100 बार नेगेटिव मतलब 2 2 के 50 गुच्छे, 2 2 नेगेटिव मतलब प्लस, 50 बार प्लस प्लस, इसीलिए ये हमेशा प्लस आता है। क्या ये बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई है कि इवन पावर आते ही चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा ही, नेगेटिव भी इवन पावर्स में पेयर्स बना लेता है। नेगेटिव नेगेटिव इवन पावर है तो वो पेयर बना बना के मल्टीप्लाई में पॉजिटिव होते जाते हैं, इसीलिए आपको ये रिजल्ट मिलता है। क्या आज के बाद ये फंडा एकदम ढंग से क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दीजिए। कोई भी इवन पावर आएगी तो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर भी पॉजिटिव होएगी अगर इवन पावर है तो।
इसी तरह से मैं इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ाया भाई किसी बैच को, तुमको बता रहा हूं मैं, टू मच डिटेल चल रही है इस बार बैच में। अगर y बराबर x की ऑड पावर हुई, ध्यान से देखना, ऑड पावर मतलब पॉजिटिव हुई एक बार, पॉजिटिव, पॉजिटिव को 3 बार लिया, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो समझ में आ रही है बात आपको, कोई दिक्कत ही नहीं, सोचना ही नहीं है। तो सर x की और 9 है तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, बेटा 9 क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है, लिखा है ना यहाँ पे, है ना, ऑड पढ़ा रहा हूं, पढ़ो भी। पहले से क्यों भागना है, क्यों रस्सी कूदने लग जाती हो बताओ, क्यों बाधा दौड़ में भागने लग जाती हो, आगे सीखो, बता रहा हूं ना। अब अगर मान लो x नेगेटिव हुआ, अभी यही तो पढ़ने जा रहा हूं, आपने पहले ही सवाल कर दिया मुझसे, x अगर नेगेटिव हुआ मतलब एक बार नेगेटिव नेगेटिव, अगर 3 बार नेगेटिव ऑड में तो क्या होगा आंसर, नेगेटिव, माइनस माइनस का प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 भाई गुच्छा देखो ना, 2 का बनेगा, एक बाहर रह जाएगा, 5 हुआ तो ये 4 तक तो गुच्छे में प्लस हो जाएंगे, फिर एक नेगेटिव रह जाएगा, तो नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव ही आएगा। 9 बार है, दो 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 के पेयर बन जाएंगे, एक रह जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव कर देगा, इसीलिए एक्स क्यूब ही नहीं, एक्स की कोई भी ऑड पावर होगी, नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव। आई होप आपको स्क्वायर और क्यूब ढंग से समझ में आ गए हैं अभी तक तो, हाँ कि हाँ कि ना, जल्दी से बताएं। ठीक है, स्क्वायर में तो सबको चक्कर रटना नहीं है, इसको समझ के करनी चीजें, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। -2 का क्यूब निकालना है, -8, और पावर सारी, -2 की और 5 कितना हो जाएगा, -32। अब कल को किसी ने तुम में से -2 की पावर 5 + 32 बताई तो मैं घर आके है ना सूत दूंगा, पिटाई पिटाई नहीं सुताई होगी फिर तुम्हारी। कल को तुम में से किसी ने -2 की पावर 5 को +32 बोला तो वो कुटा मुझसे, क्योंकि फिर उसको साइन नहीं आता, माइनस के निशान को 5 बार ऑपरेट करना नहीं आता उसको। अब आएगी बात जो सबसे शानदार है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, समझेंगे। अब आता है फंक्शन जो है उसका नाम है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए इतनी भूमिका बनाई मैंने। इतना बेसिक कहीं कोई नहीं पढ़ाता, वो तो पता है मेरे को, नहीं पढ़ाता, मैं तो खुला बोलता हूं, नहीं पढ़ाता, कहीं नहीं, किसी नोट्स में नहीं बैंकिंग इतना बेसिक में। अब आता है स्क्वायर रूट फंक्शन, अब समझेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, लास्ट ईयर का यूपीएससी का पेपर देख लेना, आईएएस जिससे बनते हैं, मैंने क्लास में 2 ग्राफ बनाए थे, एक स्क्वायर फंक्शन का, एक स्क्वायर रूट फंक्शन का, लास्ट ईयर के नोट से मेरे ग्राफ जरूर इन्होंने डाले होंगे। ये वाला अभी आपको ये वाला बना के दिखाया है, ये वाला भी सिखाया है, एक स्क्वायर रूट का भी और बनेगा, एज इट इज यूपीएससी के पेपर में आया था, हमने शॉर्ट भी डाला था, ये चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बात समझ आ गई। एज इट इज यूपीएससी के पेपर में भी वो आया है, क्लास से ही आया था, आपके इन्हीं नोट से आया था। मैं आज आपको जरूर इस मौके का फायदा उठाते हुए दिखाना भी चाहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या भरोसा है आपका। मैं आज आपको पेपर भी दिखा देता हूं, मैं आपको चीजें दिखाऊंगा सारी, ठीक है, देखिएगा। मुझे सर्च पता नहीं क्या है, कुछ भी सर्च डाल रहा हूँ रैंडमली, मैं डाल रहा हूँ एक बार के लिए, कहीं ना कहीं शॉर्ट आएगा, पता नहीं वो शॉर्ट कहाँ है। शॉर्ट में था ना शायद वो, शायद शॉर्ट में था ना वो, शायद शॉर्ट में था वो, मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक मजा आना चाहिए, एक भरोसा आना चाहिए कि हमारे नोट्स में हमने क्या क्या कर रहे हैं ना, मजा आता है ना उससे, उससे अपने को सीखने की ललक और बढ़ती है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये सीखने का एक ललक है। शॉर्ट्स में डाला था वो, पता नहीं, ये तो आईपीएस पीओ मेंस का पेपर है, कहाँ यार वो, मुझे याद ही नहीं आ रहा, यूपीएससी का पेपर का डेट क्या था, शॉर्ट्स था ना, मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाता हूँ मैं यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। आईएएस का पेपर, ये रहा शॉर्ट, देखो भाई, देखो आराम, देख लिया पेपर, एक्स रूट एक्स का कंपैरिजन करवा रखा है क्वेश्चन में, अपने नोट्स देख लो, ये रहा एक्स और रूट एक्स का सेम कंपैरिजन, कहां ग्रेटर होता है कहां लेसर होता है, ये लास्ट ईयर के नोट्स है मेरे, ठीक है, एज इट इज ये साथ में दोनों बना के नोट्स में डाले गए थे कंपैरिजन करने के बाद में, और वही पेपर
ये लो, ओके। तो ये चीजें आपको मैं बताता हूं कि काम की होती हैं, और ये चीजें आपके नोट्स में आपको हमेशा मिलेंगी इस चीजों पे। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है बातें? ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस ये बता रहा हूं कि जहां पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को पढ़ रहे हैं, आप दी बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मन में शंका सोच मत रखिएगा। क्लियर टू एवरीवन मेरे भाई? सभी को समझ में आ गया? बस यही चीज आपको बतानी थी। एज इट इज चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। कोई भी पेपर आप खोलेंगे, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे कैट का, सब जगह आपको सवाल मिलेंगे आपकी इस बैच में से। मैं अभी लगा देता हूँ, वो स्क्रीन शेयरिंग के कारण शायद इशू हो गया होगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं स्क्वायर रूट पे। आज का लगभग एंड टॉपिक है, उसके बाद हम एंड करेंगे। आज का लास्ट एक बार इसको कर लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह बाद में करा देंगे, ज्यादा लोड में नहीं दूंगा। एक्चुअली एक फ्लो में यहां तक आ जाऊं, इसलिए मैंने बोला लगातार क्लास है, हम रुक के कर लेंगे, मेरे बहुत जल्दी नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत एडवांस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके साथ ही जो इधर उधर कहीं ज्वाइन करके गए होंगे, अभी वो प्लस माइनस सीख रहे होंगे, 1 महीना हो गया होगा उनको लगभग सब जगह बैच सेम टाइम पे शुरू हुए थे, ठीक है। अभी ठीक है भाई, तो अभी वो बेचारे गुणा भाग भी सीख गए होंगे अब तक, तो ऐसा लगता है, ठीक है भाई। तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैं बहुत वेल इन एडवांस सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपके साथ ही गुणा भाग सीख रहे हैं अभी कहीं ना कहीं बैठे बैठे क्लासेस में, ठीक है। देखिए, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, बहुत सुंदर चीज। स्क्वायर रूट कैसे लिखा जाता है? y बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर रूट को, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स टाइप से लिखा जाता है ना। अब ये क्या है ना, ये ऐसा फंक्शन है जो आप में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी आज। y बराबर अंडर रूट ऑफ, मान लो एक्स स्क्वायर लिखा, मान लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है हमारे को, हम इस फंक्शन को बाद में पढ़ लेंगे, काम करते हैं। मैं आपको पहले एक चीज और थ्योरी बता देता हूं, ताकि आपके लिए बाद में इजी हो जाएंगी चीजें, ना। देखिए, सिंपल सी कहानी यह है कि जब y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है y बराबर मॉड्यूलस एक्स। सर ये मॉड्यूलस एक्स क्या आफत है? मैंने कहा सारी बातें करते हैं, देख अभी सिखाता हूं तेरे को। जब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा, y बराबर मॉडुलस एक्स आएगा। कहने का मतलब यह है y बराबर अंडर रूट 144 जो है, अगर आज तक आपने इसको गलती से प्लस माइनस 12 लिखते थे तो आप पाप कर रहे थे, इसमें से नेगेटिव कभी नहीं निकलता। स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, मॉडुलस साइन यानी ऑलवेज वो पॉजिटिव वैल्यू बाहर फेंकता है। रूट 36 की अंडर रूट 36 कहीं लिखा हो, स्क्वायर रूट मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं अभी आपसे। जहां ये स्क्वायर रूट का निशान लगा हुआ है, उसके बाहर सिर्फ मॉडुलस वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू जीवन में कभी बाहर मत निकालना, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ मान लो y बराबर रूट एक्स है, उसका जो ग्राफ ऑपरेट करता है वो इस तरह से करता है, आपको बताता हूं। अब आप इसका ग्राफ देख के समझोगे कि लफड़ा क्या है। बस ये इसका ग्राफ चल रहा होता है। सर ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा देख, अच्छा एक बात बता, ईमानदारी से बताना, चैट में थोड़ा एक्टिव होके, क्या x की वैल्यू में नेगेटिव डाल सकता हूं? क्या मैं x की वैल्यू कभी नेगेटिव डाल सकता हूं? सोचो और बताओ, क्या हम यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव डाल सकते हैं? नहीं। y बराबर -25 का तो रूट निकालूंगा नहीं, माइनस अंडर रूट 30 का तो रूट निकालूंगा नहीं, है ना। ग्राफ को समझो, तुम जितना समझ सकते हो, तुम्हारी जितनी क्षमता है उतना मैं समझाऊंगा। जो तुमसे फालतू की चीजें इधर उधर की वो मैं नहीं समझाऊंगा, है ना। मैं उतने पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे बैंकिंग में समझ के लायक है, तुम्हारे 10वीं 11वीं तक की मैथ से हो जाता है, 10वीं तक की। अगर x नेगेटिव डिफाइन नहीं है तो x नेगेटिव मतलब ये वाला ग्राफ का जोन तो डिफाइन नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ये 0 है तो x नेगेटिव इधर ही तो होता है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव वाला एरिया है, तो x नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये ग्राफ यहां तो रत्ती भर भी नहीं आएगा, x नेगेटिव के जोन में ग्राफ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये ग्राफ घूम रहा होगा। बात सही है? और यहां पर ये ग्राफ कैसे चल रहा है कि साहब जब 0 डालोगे तुम इसमें, तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, है ना। अगर तुम 1 डालोगे, 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 डालोगे तो 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो x की वैल्यू बहुत तेज तेज बढ़ रही है। देखो ग्राफ को समझो, ग्राफ को समझना कभी, देखो
क्या आप ये देख पा रहे हो, एक्स की वैल्यू घड़ बढ़ती जा रही है और वाई की वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। वाई की वैल्यू रुक सी गई एकदम ऊपर, शुरू में तो भागा एकदम से वाई, फिर वाई एकदम धीरे 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 टुचुक यहाँ टुचुक 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 इतना बढ़ रहा है, अब सट करके निकल रही है। देखो एक्स की वैल्यू, एक्स फटाक से भग रहा है इधर, वाई ऊपर चढ़ ही नहीं पाया, वाई रुक गया। क्यों? 0 पे 0, 1 पे एकदम बना रहा था, फिर 4 पे जाके एक्स 4 तक चला गया, तब जाके यहां पर तुम्हारा 2 बना, फिर x 9 तक जाएगा तब जाके तुम 3 पहुंचोगे, फिर x 16 जाएगा तब तुम खाली y में 4 पहुंचोगे। x की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी, 2500 तक पहुंच जाएगी एक दिन वैल्यू, तब भी y बेचारा सिर्फ 50 तक जा पाएगा। बात समझ रहे हो भाई? 1 पर निकले तो 1 तक पहुंच गए, फिर 4 तक निकले तो 2 तक पहुंचा, 2500 तक चला जाएगा तब भी मैं सिर्फ 50 जाऊंगा। मतलब x बहुत तेज भाग रहा है, y बहुत धीरे बढ़ रहा है। ग्राफ बहुत सुंदर चीजें होती हैं, मगर कोई बात नहीं, बच्चों को ऐसा एजुकेशन में सिस्टम में सिलेबस बनाया गया है कि बच्चों को ग्राफ्स के दर्शन नहीं कराते और कहते हैं मैथ रट्टा मार लो पूरी, ग्राफ्स पढ़ाए नहीं जाते कभी। 9वीं 10वीं में जो ग्राफ होता है उसमें तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 डाल लो, ऐसे नहीं बनते ग्राफ। खैर क्या कर सकते हैं, जो है सो है, सिस्टम की बुराई निकलना आसान है, हम पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए कि साहब जो ये y बराबर रूट एक्स है वो ऐसा लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब ये हुआ x की जब भी वैल्यू डल रही है तब भी y सिर्फ पॉजिटिव बातें ही कर रहा है। ठीक है भाई? बस इसी ग्राफ से क्लास गई थी। इसका मतलब समझ आ गया आपको? x अगर पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y इन दिस। वेरी गुड, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ने यही सवाल पूछा था, x और y का रिश्ता क्या होगा। यूपीएससी ने यही किया था। इसके लिए आपको थोड़ा ग्राफ के अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बताएंगे। एक बात तो पता लग गई, y और x, जब x 1 होगा तो y 1 होगा, तो ये इक्वल तो होंगे। आपने ग्रेटर देन इक्वल भी सोचा, ये 4 तो ये 2, ये 9 तो ये 3, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, बहुत तेज तेज y छोटा होता जाएगा। मगर ये जहां पर ये जो ये 1,1 है ना, इसके नीचे काम खराब होता है। क्यों? इसमें आप जब x की वैल्यू 1/9 डालते हैं ना, 1 से छोटी है, तो y आपका 1/3 आ जाता है, ये इससे बड़ा जाएगा। समझ गए? तो 1 के नीचे ये इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, फंक्शन अलग अलग टूट रहा है कि जब x लेस देन 1 होगा ना तो y ग्रेटर देन x आ जाएगा, x 1 होगा तो y बराबर x आ जाएगा। इस पर हर साल सवाल डालता है यूपीएससी को, पता नहीं क्या मोहब्बत है इस चीज से। और x ग्रेटर देन 1 होगा तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। हर साल आईएएस के पेपर में, प्रीलिम्स में सवाल आता ही आता है, कोई नहीं रुक सकता, पता नहीं क्यों। लास्ट ईयर बैंकिंग में भी आया है ये सवाल, ये 1 की प्रॉपर्टी पर सवाल बैंकिंग ने भी डाला डेटा सफिशिएंसी के अंदर। बच्चे ऐसे आए थे कि क्या आया है ये, एसबीआई क्लर्क ने या किसी ने डाला था, अपने बच्चे करके आए थे, बाकी बच्चे से ढूंढते हुए आए थे क्या आ गया सर, ये 1 क्या आ रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपने ये चीज पूछी ना सर, ये सी सेट में, हाँ जी सी सेट में, मैंने बोलता है ग्राफ मुड़ जाते, मैं आपको समझा नहीं सकता। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ एक पॉइंट के बाद हल्का सा मुड़ रहा है, यहां पर दिख रहा है, यही वो पॉइंट है 1,1, 1 पर 1 जो होता है। हैप्पी चौरसिया, तो यू शुड लीव, कह रहा बहुत टफ क्लास है, तुरंत जाओ ना यहाँ से, क्यों बैठे हो? आपके लिए है ही नहीं है, सिलेक्शन वालों के लिए है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने बात ये कि 9वीं 10वीं में पढ़ाई कम करी थी, वही चीजें मैं वापस बता रहा हूँ। टफ लग रहा है, आप जा सकते हैं, कुछ और पढ़ लीजिए, परसेंटेज का रट्टा मार लो, कोई 1/3 बराबर 33.33, वो पढ़ लो, है ना, इजी रहेगा आपके लिए। 5/6 की वैल्यू 83 पॉइंट, वो सब याद करो ना जाके, क्या करना है ये सब, इससे सिलेक्शन हो जाता है भाई, ये सब नहीं पढ़ना होता है ना। अगर मैंने जब आपको बताया था कि ग्राफ की शक्ल बदल रही है, आपको याद है? अगर आप नोटिस करो तो यहां पर ग्राफ की शक्ल बदल रही है, यहां पर बढ़ते 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 अचानक से मुड़ गई, है ना, यहां पर जाते जाते अचानक मुड़ गई। तो वही चीज हो रही है कि 1 तक अलग खेल खेल रहा होता है ग्राफ। ये टफ नहीं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, नई चीजें हैं आपके लिए, और ये आगे आपको टूल्स को आसान करेगी। वही मैं रटा दूं रूट में से पॉजिटिव, तो रूट में से पॉजिटिव आने का नजरिया क्या है कि एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई ऊपर ऊपर रहता है। क्या आज आपको ये बात अब स्ट्राइक कर रही है कि जब आपको लिखा आता था एग्जाम में y बराबर √144 और लिखा आता था एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो आप लोगों ने उल्टे सीधे गलत गलत चीजें याद की, मगर सिंपली y की वैल्यू ऑलवेज 12 प्लस माइनस नहीं आएगा, और ये एक्स स्क्वायर 144
x बराबर प्लस माइनस 12 आएगा और आपको आंसर बनाना होता था x लेस देन इक्वल टू y। वो यहां से आता था, मुझे नहीं पता आपको क्या बोल के रटा दिया गया था। वो यहां से आता था कि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा। वो चीज इस ग्राफ से आती है। मुझे नहीं पता इसका लॉजिक आपको क्या बताया आज तक किसी ने, मुझे नहीं पता। ये चीजें यहां से आती हैं उड़ उड़ के। समझ आ रही है बात? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कल को आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अभी मैं चल रहा हूं धीरे धीरे और आ रहा हूं चीजों पर। ये टॉपिक आज पूरा करूंगा मैं, फिर आप रिवाइज करोगे, बहुत सारा रिवीजन मटेरियल हो जाएगा। नहीं एक नहीं 2 बार करो ना रिवीजन, आप समझो तो सही चीज को। अच्छा जी, अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको स्क्वायर रूट बता दिया। स्क्वायर रूट में परेशान हुए क्यों, एक्चुअल में परेशान क्यों हुए आप समझिए। ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हुई क्यों? क्योंकि सर लफड़ा ये था कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर की गाड़ी चल रही थी ना फंक्शन में, तो यहां पर प्लस की भी कैटर हो रहा था, ये प्लस तो कैटर हो रहा था, मगर स्क्वायर में ये नेगेटिव वैल्यू बन ही नहीं रही थी। जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये y कभी नेगेटिव आ ही नहीं रहा था। तो इसीलिए जब स्क्वायर रूट निकालने की बारी आई तो हमको ये प्लस माइनस का भेद करना पड़ा कि भाई नेगेटिव हम डिफाइन नहीं होने देंगे, पॉजिटिव करवाएंगे। क्योंकि स्क्वायर के अंदर हो ये रहा था, हम स्क्वायर से नेगेटिव नहीं ला रहे थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ कि ना, ये बात बताओ ना आप मेरे को, सही बात है। y बराबर एक्स स्क्वायर तो y नेगेटिव में कर ही नहीं पा रहा था, तो वही तो बात हो रही है। आप समझो इस बात को, मैं लिखता हूं आपके लिए। y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, क्या y नेगेटिव हो रहा था? कभी भी नहीं हो पा रहा था। आज जब इसका दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूं, इसको x कर दो, इसको रूट y कर दो, तो वो नेगेटिव कहां से आ जाएगा इस साइड, जब इधर पॉजिटिव पॉजिटिव का खेल कर रहे हो। तो इसीलिए वो नेगेटिव उसने डिफाइन करना बंद कर दिया, क्योंकि स्क्वायर वाले दिन भी वो नेगेटिव करने से मना कर रहा था। ये साइड कह रहा था मैं नेगेटिव में नहीं जा सकता भाई। तो आज रूट दोनों साइड लेने से भी नेगेटिव की बात ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ये ग्राफ कहता है मैं नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होऊंगा, क्योंकि एक दिन तुमने मुझे जब स्क्वायर करवाने में तुम्हारे पास आया था ना, तब तुमने मना कर दिया था कि तू पॉजिटिव डाल चाहे नेगेटिव डाल, मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव खेलूंगा, मैं तुझे नेगेटिव वैल्यू दूंगा ही नहीं आज। तो बेटा आज जब रूट की बारी आई तो नेगेटिव तो मैं आज भी तुझे नहीं लौटाऊंगा। उस दिन तूने मुझे नेगेटिव देने से मना किया जब मैं तेरे पास इस अवस्था में आया था, इसका होल स्क्वायर बन के एक्स बराबर वाई स्क्वायर बन के आया था। होल स्क्वायर कर लेना दोनों साइड। एक्स बराबर जब वाई स्क्वायर करने आया था ना, तो तूने मना कर दिया था कि साहब मैं एक्स नेगेटिव नहीं दे पाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही देगा। तूने उस दिन मुझे मना किया था ये बात। तो आज जैसे ये खुलना चालू हुए तो तूने इसको नेगेटिव कैसे दे दूंगा मैं तुझे। जैसे ही ये खुलेगा रूट एक्स बराबर वाई होगा, तो तेरे को नेगेटिव में आज दूंगा ही नहीं। तूने उस दिन नहीं दिया तो आज बदले में मैं भी नेगेटिव नहीं। तू पॉजिटिव से काम चलाता है तो रिटर्न में भी पॉजिटिव ही दूंगा मैं नेगेटिव कहां से लाऊंगा आज। तूने उस दिन स्क्वायर में नेगेटिव फीड ही नहीं करवाया मेरे से, तो आज रूट में नेगेटिव कहां से फीड करवा दूंगा। तो मैं नहीं आने दूंगा। ये समझाने की भाषा, ये मैं समझा हर्षल सर ने ऐसे समझाया। रीजन ग्राफ का है, मगर आप बात समझो कि नेगेटिव जब उसमें इनपुट ही नहीं जा रहा है एक मशीन में, तो आउटपुट में नेगेटिव कहां से आएगा। मगर यही बात अगर हम किसके कंटेक्स्ट में देखें, y बराबर एक्स क्यूब कहता था मैं बहुत चिल हूं। क्यों? तू x पॉजिटिव देगा तब मैं y पॉजिटिव दे दूंगा, तू x नेगेटिव देगा मैं y नेगेटिव दे दूंगा। मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव भी देने को तैयार था, मैं नेगेटिव को नेगेटिव भी देने को तैयार था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर क्यूब रूट निकालने की बारी आएगी। अगर क्यूब रूट निकालने की बारी आएगी, y बराबर तू x की पावर 1/3 बोलेगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। तुम मुझसे 125 का क्यूब रूट मांगोगे, मैं तुमको y बराबर 5 बता दूंगा, नो टेंशन। तुम मुझसे -343 का क्यूब रूट मांगोगे, मैं तुम्हें -7 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमने क्यूब के वक्त प्लस का प्लस माइनस का माइनस अलाउ किया था, तो आज मैं क्यूब रूट में भी तुमको प्लस का प्लस और माइनस की माइनस फैसिलिटी दूंगा। मैं स्क्वायर रूट की तरह नहीं चलूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का रिश्ता तुमने खराब किया था कि नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल पाएगी स्क्वायर में से, मगर क्यूब में तो निकली थी। 5 का 125, -2 का -8, -3 का -27। जब तुम क्यूब में देने को तैयार थे तो क्यूब रूट भी तुमको नेगेटिव का नेगेटिव मजे से लौटा देगा, कोई टेंशन नहीं होने देगा। स्क्वायर में दिक्कत होगी, स्क्वायर रूट में दिक्कत होगी। इसीलिए ये कहते हैं कि इफ y बराबर रूट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ
y बराबर एक्स स्क्वायर को रूट लिख देता हूं मैं ऐसे ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो y बराबर मॉडुलस x लिखा हमने लिखा पॉजिटिव वैल्यू निकाली, हमने उदाहरण के तौर पे √36 से खाली 6 निकाला। इसी तरह से जब क्यूबिक की बारी आई, इफ y बराबर क्यूब रूट ऑफ x क्यूब है तो y बराबर x निकाला हमने बोला 8 का क्यूब रूट 2 होगा, हमने बोला -512 का क्यूब रूट जो होगा वो -8 होगा। कोई मॉडुलस वॉडुलस नहीं है, ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस। बात समझ आ रही है सभी को? ये हमने किया। और इसी प्रकार अब आती है मेन घड़ी। अब जो मजेदार घड़ियां हैं जो आपको पेपर में मार्क्स दिलवाती है, y बराबर √x की इवन पावर मॉडुलस में ही निकलेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। इवन पावर के जो रूट होंगे मॉडुलस x में ही निकलेंगे, ध्यान रखना। यानी 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 √16 की पावर अगर 1/4 पूछ रहा है 2 ही निकलेगा, -2 मत निकालना। समझ आ गई बात? 729 की पावर 6 पूछ रहा है, +3 निकलेगा, माइनस नहीं निकलेगा, क्योंकि तुमने इवन को भी नेगेटिव देने से मना किया था हाँ कि ना? तुमने मना किया था कि प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, सब कुछ प्लस। इसी तरह से कोई भी इवन होगा तो हमेशा प्लस प्लस। इवन को तुमने नेगेटिव देने से मना कर दिया था कि इवन में हमेशा प्लस निकालूंगा, स्क्वायर हो चाहे पावर 4 हो चाहे पावर 8 हो, तुमने ही बोला था प्लस का भी प्लस माइनस का प्लस। तो आज इवन के जब रूट बनेंगे पावर 1/4, पावर 1/8, पावर 1/100, तब भी तुमको मैं नेगेटिव नहीं दे पाऊंगा। मैं नेगेटिव पे तुम्हारे लिए चीजें डिफाइन नहीं करूंगा और मैं तुमको वही मॉडुलस वही प्लस वापस से लौटा रहा हूँ। वहीं अगर बात होगी किसकी, अगर बात होगी y बराबर समथिंग की पावर ऑड रूट की होगी, तो मैं तुम्हारे को फिर से प्लस का प्लस माइनस का माइनस लौटाऊंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। अगर तुम मुझसे -32 की पावर क्यूब रूट 5 मांगोगे, मैं तुमको -2 लौटाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि यहां तुमने माइनस का माइनस अलाउ किया था। मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम कल को बोलोगे साहब कि मुझे -128 की पावर 1/7 चाहिए, मैं तुम्हें -2 दूंगा, कोई टेंशन मत लेना, धड़ल्ले से ले लेना। -243 की पावर 1/5 मांगोगे, -3 ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। तुम मुझसे 343 की पावर 1/3 मांगोगे, प्लस का 7 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब द समरी इज इवन रूट जब होते हैं किसी के ऊपर इवन रूट, तो मॉडुलस के अंदर चीजें चलती हैं, आंसर मॉडुलस में आते हैं। अगर ऑड रूट चल रहे हैं, ऑड रूट्स चल रहे हैं, तो प्लस को प्लस मिलेगा, माइनस को माइनस, चाहे वो पावर 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे पावर 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो। मजा आना चाहिए कि भाई साहब इवन रूट है तो इवन इवन, ऑड रूट है तो ऑड ऑड। अब ऑड रूट है तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस। अब तुमको जो भी कुछ दे दे, तुम्हारे को आज के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। -4096 की पावर 1/3 चाहे तो तुमसे पूछ ले, ठीक है। x बराबर ये बोल दे, y बराबर बोल दे अंडर रूट के अंदर 256, तो तुम क्लियर कट बोलना 256 का रूट सिर्फ 16 होता है और कुछ नहीं होता। माइनस है तो माइनस का क्यूब रूट नेगेटिव आएगा, माइनस का 16 आएगा, ये वैल्यू इससे कम हो जाएगी, बात खत्म कर देना। जिंदगी में कंफ्यूजन मत पालना आज के बाद जीवन में कभी। या तुम इतना भी मत करना, डायरेक्ट बोल देना कि सर ये 16 वोलक का चक्कर छोड़ो, रूट से हमेशा पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव का क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव होता है। आज 16 की भी छुट्टी करते हैं सर, रूट का हमेशा पॉजिटिव निकलेगा स्क्वायर रूट से, नेगेटिव का क्यूब रूट ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव। केस खत्म। कोई 16 वोला की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर मांगता ही नहीं तुमसे 16। एग्जामिनर तो कहता है ये दिमाग आता है तेरे को तो बता मुझे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये सारा आपको मैंने डिफाइन करके दिया है।
मैं इससे ज्यादा आज नहीं खींचूंगा। मैं चाहता हूं आप पूरा रिवीजन करें आज आप अच्छे से। मैंने जो चीजें पढ़ाई है, मैं आज क्वेश्चन कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं है, शांति से आराम से रिवीजन करें। आज कोई टेस्ट नहीं, कोई शीट नहीं, चुपचाप बैठ के पूरे दिन इसका रिवीजन कीजिएगा। आपके भेद खुल जाएंगे दिमाग के, आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, आनंद मिल जाएंगे आपको जीवन में, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हमने शुरू में आज क्लास शुरू की थी, सम प्रोडक्ट इनसे खेलना सिखाया था आपको। अभी आगे आराम से क्वेश्चन करेंगे, अभी 1-2 क्लास और लगेंगे क्वालिटिक की बढ़िया। पिछले साल बता देता हूँ 2.5-3 घंटे में पूरा क्वालिटिक हो गया था। इस बार मेरे को 4 घंटे तो हो गए क्वालिटिक पढ़ाते हुए, और अब मेरे को लगता है 9-10 घंटे लगेंगे मुझे क्वालिटिक खत्म करने में। इस बार 10 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। मैं इतना डिटेल में क्वालिटिक करा रहा हूँ, हर चीज पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, साइंस ध्यान से समझ लेना। उसके बाद मेन खेल शुरू हुआ था। ठीक है, और मेन खेल था किसका? स्क्वायर फंक्शन लाए, फिर हमने क्यूबिक लाया। हमने देखा क्यूबिक में प्लस को प्लस मिलता था, माइनस को माइनस मिलता था। आरआरबी क्लर्क पर रिजल्ट कब आएगा कुछ नहीं पता किसी को, जब आएगा तो एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। मान के चलिए जब रिजल्ट आएगा उसके 5-7 दिन बाद मेंस करवा देंगे। एडमिट कार्ड रिजल्ट लगभग साथ में आने के चांस मान के चलना, या फिर 1-2 दिन पहले आएगा, सीधा बोलेंगे एग्जाम देने आ जाओ 4 दिन बाद बस। ठीक है, तो नेहा जी शांति हो जाओ, मैंने बता दिया आपका सवाल, पर रिविजन करवा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। स्क्वायर फंक्शन को हमने बोला भाई प्लस का प्लस माइनस में प्लस देता है। क्यूब में मैंने क्या बोला? नहीं, प्लस में प्लस देता है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ चला जाता है ना। तो इसी तरह से जब स्क्वायर, फिर हमने देखा भाई इवन पावर्स हैं तो वो भी उसी स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रही है। क्यूब की ऑड पावर है, क्यूब के पैटर्न को फॉलो कर रही है। फिर देखा भाई स्क्वायर में वो नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा स्क्वायर रूट में हम तेरे को नेगेटिव नहीं देंगे, स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव निकाला। क्यूब में तो हमसे नेगेटिव भी खिलवाड़ करवा रहा था, तो हमने कहा भाई क्यूब में हम तेरे को प्लस का प्लस दे देंगे, माइनस का हम तुझे माइनस दे देंगे, है ना। क्यूब के अंदर ये हुआ, क्यूब रूट में मिला। और फिर हमने बोला कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो इवन रूट्स में भी होगा, जो क्यूब रूट में है वो ऑड रूट्स में भी होगा। ठीक है भाई, मैं इसलिए कहता हूँ बीच बीच में चल रहा है मत करो, समझ नहीं आ रहा, समझ अब सबको आ गया ना मजे समझ में। ये चीजें बस ध्यान रखनी होती है, एक टाइम के सबको समझ आएगा, मगर उसके बाद दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे, है ना। एक्स प्लस 16 ये कैसे आता है, सारी चीजें अगली क्लास में और सीखेंगे। अभी हम लोग काफी कुछ ये मॉडुलस फंक्शन सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना है अभी हमारे को। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आपका लगभग लगभग कंप्लीट है इस चैप्टर का। अब आपको प्रैक्टिस और बढ़िया जोन में जाकर तैयारी करनी है। ठीक है, एक वीक का टाइम क्या ही करना है। हाँ जी, ठीक है भाई। अभी कह रहा है ये बता दीजिए 2MnOp 244 वेयर स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ दिस 4 हो जाएगी, m की वैल्यू। आ गया क्वेश्चन, चला गया यार, n बराबर स्मॉल फैक्टर और 1 to 5। ये क्वेश्चन कराया हुआ यार, ये तो आया हुआ सवाल है। PYQ का मेरा कराया हुआ सवाल है, मेरा ही बनाया हुआ सवाल है ये। अब ये फैल गया होगा इधर उधर मॉक टेस्ट वगैरह में, ये मेरा ही बनाया हुआ सवाल है। PYQ का सवाल है ये 1 to लास्ट ईयर का सवाल ही तो है शायद ये। हाँ, इसको मॉडिफाई करके दिया है लास्ट में, ये मेरा ही बनाया हुआ सवाल है। हाँ, मॉक में तो हम मेरा हाथ का बनाया हुआ सवाल है भाई ये। मैं भाई कराया हुआ मैंने सवाल, ये सॉल्व कराया हुआ पूरा, ये मेरा हाथ का बनाया हुआ सवाल है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना रखेंगे। आप प्लीज रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए। आरआरबी क्लर्क में इसके लिए मैंने हिंदी क्लास भी आज रखी शाम को 8 बजे, वो भी पूरा एक सेट करवाऊंगा लेटेस्ट पैटर्न पे। आपका कोई दोस्त हो जो आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहा है उसको बता देना, रात को 8 बजे एक सेट कराऊंगा पूरा हिंदी का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। कल वाली शीट पूरी कर लेना, मुझे पता है कई लोगों ने नहीं की है और वो चोरी छुपे बैठे हुए क्लास में और वो कह रहे हैं कल अरे ये नहीं की, सर को नहीं पता लगा। मेरे को पता लगने लगने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने आप को धोखा मत दीजिए। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं दुनिया में सबको झूठ बोलिए, शीशे में देख के झूठ मत बोलिए, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और अगर इंप्रूवमेंट करना है तो शीशे में देखकर सच बोलना शुरू कर दीजिए, खुद को देखकर सच बोलिए। खुद से धोखा जिस दिन करना शुरू कर दोगे जीवन बर्बाद है उस दिन। मेरे पिताजी ये बात बोलते हैं और ये बात मैं बिल्कुल सच मानता हूँ। मिरर में देख के झूठ मत बोलिए, खुद को देखो, किसी को प्रूव मत करो, अपने घर वालों, अपने माँ बाप, भगवान, रिश्तेदार, गुरु, किसी को प्रूव मत करो। सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो, तो खुद को प्रूव करो आप, है ना। आपको पता ही आपने शीट नहीं की, सर ने काम दिया था, आपने अगर नहीं किए ना तो वो फिर आपको अंदर से गिल्ट होना चाहिए, मैंने क्यों नहीं की, गलती है, सबने की है ना, बाकी लोग करके आए हैं ना। आप समझ रहे हो, मेरी भी टीम की हालत खराब हो गई होगी कल, एकदम से 50 क्वेश्चन टाइप करने पड़ गए उनको, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन के, बट उन्होंने किया। तो आप भी ध्यान रखिए इस बात का, खुद को धोखा मत दो कि यार क्या है, चलता है, चल जाएगा, नहीं। ठीक है ना भाई, शीट नहीं मिला बेटा, घर पे मैं पोस्ट नहीं करवाता हूँ, मैं ऐप पर डालता हूँ, आप करो चाहे मत करो, आपकी चॉइस है, बाकी लोगों की। मैं घर पे कैसे पोस्ट करवाऊँ ना। और कल मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे मिलता है, सबको मिल गया था चैप्टर टेस्ट, कल शाम को मिल गया था सबको चैप्टर टेस्ट 7-8 बजे के आसपास। कर लीजिए, बाकी लोगों ने भी कर लिया, और बहुत छोटी सी शीट है, 50 क्वेश्चन फट 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 हो जाएंगे। ठीक है,
सर रूट्स में डेसिमल वाले कैसे होंगे, डेसिमल वाले कैसे होंगे, बड़े वाले फैक्टर कैसे होंगे, सब आएंगे, मगर आपको टेबल से याद होगी तो अगली क्लास में अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको समझ कम आएगी चीजें, ठीक है। बड़े फैक्टर कैसे होंगे, स्प्लिटिंग फैक्टर कैसे होगा, सब आएगा धीरे धीरे। कहां पर, मेरी जेब में है शीट। बेटा क्या करते हो आप लोग, टेस्ट फॉर्म कल तो पढ़ा है, कल की क्लास देखी नहीं आपने, कल भी मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया, कहाँ मिलता है टेस्ट, कैसे मिलता है, रोज रोज सेम चीज वापस बतानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल नहीं लेंगे फॉर श्योर, जहां तक परसों ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल नहीं लेंगे क्योंकि अब आप पे लोड बढ़ रहा है, मुझे पता लग गया है, ठीक है। परसों आई थिंक कितनी तारीख है, हाँ 23 को अपन लेंगे सुबह सुबह क्लास, बढ़िया, ठीक है ना। चलिए भाई अभी के एंड करेंगे, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। एक पोर्टल बना दूं आज के लिए, क्या बोलते हो, एक पोर्टल बना दिया जाए, एक पोर्टल बना देता हूं फटाफट, जहां पर आप डिस्कस करते हैं, नहीं यार रहने दें, आप बताओ पोर्टल बनाऊं क्या आज का, बनाऊं, रुको एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, अभी बना देते हैं। सर 2 दिन का गैप हर क्लास में, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को अपने हिसाब से करना है, तो फिर ऐसे 2-2 दिन का गैप, फिर पता है क्या होगा, एक एग्जाम आएगा, फिर तुम है ना वहां अप्रैल में ही पहुंच रहा होगा, फिर तुम पैनिक कर रहे होगे, अरे सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, भगाओ भगाओ सिलेबस, फिर मेरे को फंसा दोगे तुम लोग, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता अभी कि तुम कहोगे अरे सर 2 दिन, फिर पता तुम ही मुझसे लड़ने आ जाओगे, अरे सर क्या है सर जल्दी कराओ, ये कराओ वो कराओ, फिर तुम मुझसे लड़ोगे, पता है। अभी तो तुम प्यार मोहब्बत में, अरे सर धीरे धीरे पढ़ा दो, ठीक है ना, अभी सिलेबस बहुत बड़ा है आप लोगों का, ढंग से पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं है ना, फिर तुम मुझसे लड़ने आ जाओगे, अरे सर छोड़ना। पूजा है सर 23 को मेरे को मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट की शादी में जाना है, 24 को हमारा ही कुछ काम है, सब कुछ चलता रहेगा, जिंदगी चलती रहती है सब, है ना। सुबह 6:30 बजे पूजा थोड़ी करोगे, पूजा कर रहे हो तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी लोगों को पढ़ लेने दो, है ना। वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जिंदगी में, ये सब चलता रहता है ना, पूजा पाठ शादी ब्याह सब चलता रहता है। सर 24 को ले लो, क्यों 24 को, क्यों 23 को क्यों नहीं भाई, रीजन क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब बताओ मेरे को। अब देख रहे हो तुम कितने हिल रहे हो मेरे से, देख रहे हो तुम बाकी टीचर से ऐसे बात करते हो, बोलते हो तुम 23 को ले लेना, 24 को ले लेना, 25 को ले लेना, क्या है क्या नहीं है, ऐसे करते हो तुम लोग, नहीं करते ना। 23 को मैं जब मेरी मर्जी तब लूंगा, बदमाशों है। 23 को कर देना, 24 को कर देना, 25 को कर देना, हिल रहे हो तुम, देख रहे हो क्या दिक्कत है 23 को, बसंत पंचमी उस दिन तो बहुत अच्छा माता का दिन है, बसंत पंचमी को तो है, सरस्वती माता का दिन है उस दिन तो, आप घर के, हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ उस दिन तो दिन है माता का, उस दिन भी तुम नाटक कर रहे हो मेरे से, हैं रुको एक सेकंड, क्या तुम्हारे लिए पोर्टल बना दें, रुको बना रहे एक सेकंड, एक सेकंड। मैं अभी दिखाया था पोर्टल, फिर कई लोगों को दिखा नहीं। इसमें आप क्या करेंगे, आज अपनी शीट के डाउट डिस्कस यहाँ कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि शीट के डाउट फिर यहां तक फालतू आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत आसान सी शीट है, कोई भी किसी को डाउट हो आपस में डिस्कस करिए प्लीज। चलिए मैंने आपके लिए बना दिया है, सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिएगा। आप आज और कल इसी पोर्टल पे डिस्कस करना, इधर उधर है ना घूमते मत रहना, ठीक है। ठीक है भाई, घूमते मत रहना कि अरे सर कहाँ देख लूं, क्या कर लूं, वो कर लूं, और सब लोग देख लो कैसे एक्सेस होता है। ज्यादा बिजी लोग तो भग गए हैं क्लास से, बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, तो 1 मिनट भी उनका कीमती है, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में है वो लोग, है ना, कमांडोज हैं ये लोग, सारे देश के, देश चला रहे हैं ये लोग, इतने बिजी हो जाते हैं लोग 1-1 मिनट में। बाकी लोग यहाँ देख लीजिए, जब आप लर्निंग एब्सोल्यूट चैनल पे जाएंगे, ये चैनल अपना है, पता होगा ये चैनल अपना ही है, ठीक है। इसमें जाएंगे, पोस्ट पर जाना, पोस्ट पे जाते ही आपको मिल जाएगा आज का काम, ठीक है। अभी देख लो आपसे बातें करते थे पोस्ट के 32 सेकंड पहले, ठीक है। 0-20 क्वालिटी इक्वेशन मॉड्यूल 02 डिस्कशन इज ऑन, ये मैंने फोटो लगा दी है, यहाँ पर आप चालू कर सकते हैं अपने डिस्कशन जो भी है, ठीक है भाई। समझ आ गई बात, यहाँ पर आप डिस्कशन कीजिएगा, जो भी बातें हैं आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है जी। सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, आपका पोर्टल ऑन कर दिया है, ठीक है। प्लीज डिस्कस हियर, ओके।
थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।